सो हेलो एंड वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपको पता है कि 2023 सेशन में बहुत सारे डेली बाइट्स के ओपन मीट हो चुके हैं, बट दिस मीट इज मोर और लेस डेडिकेटेड टू सोनली IPBED 2023 एग्जाम। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, कंसर्न भी है कि आप इस बात को समझेंगे कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मेरे से डिस्कस करिएगा वो सिर्फ और सिर्फ IP यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होने चाहिए, IPBED 2023 के एग्जाम से रिलेटेड होना चाहिए। जो अपकमिंग फॉर्म फिल कर रहे हो उसमें कोई इशू हो रहा है उससे रिलेटेड होना चाहिए, केवल और केवल IP यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होना चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अच्छे खासे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डेली बाइट्स के प्रिपरेशन क्लासेस से हैं और 3-4 मंथ से डेली बाइट से कनेक्टेड हैं। तो 2 बैच में आपको ये फ्रीडम रहता है कि आप कोई सा भी सवाल कहीं से भी किसी भी बीएड के रिगार्डिंग पूछ लेते हैं, लेकिन यहाँ कोशिश करिएगा सिर्फ और सिर्फ IP के रिगार्डिंग बात करना है। और कोई ऐसा होगा जिसको DU JMI वगैरह से उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन रह रहा होगा या कोई कंसर्न रह रहा होगा, ठीक है, मीटिंग के एंड में हम देख लेंगे, उस मसले पर चर्चा कर लिया जाएगा अगर कहीं कुछ बहुत जेन्युइन इंपॉर्टेंट कंसर्न रह गया होगा तो। बाकी के ऐसे लोग जो डेली बाइट्स पर फर्स्ट टाइम मीट में ज्वाइन किए हैं, तो जब तक मैं आपका क्वेश्चन नहीं ले लूंगा तब तक मैं मीटिंग से उठूंगा नहीं, पहला चीज। दूसरा चीज, इट इज नॉट अ फिश मार्केट, ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे कि आपको एक हैंड रेस का बटन दिया गया है, आप पहले हैंड रेस करेंगे और जब मैं बोलूंगा उसके बाद आप हैंड रेस करिएगा। जब मैं कहूंगा कि मैं आपको क्वेरीज लेने वाला हूं तो आप तब हैंड रेस करिएगा, मैं एक एक करके नाम कॉल आउट करूंगा। इन मीन टाइम आपका क्वेश्चन आपको चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट लग रहा हो, सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब किसी और के रिगार्डिंग किसी और से किसी क्वेश्चन पर डिस्कस हो आप उसको पेशेंटली सुनिए, ठीक है। अगर आप टीचिंग के फील्ड में आए हैं, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में एक टीचर आप बनने को सोच रहे हो, तो बहुत जरूरी है कि पहले तो पेशेंटली आप सुनिए और उसके बाद पेशेंटली उस पर आप जो और लोगों के जब क्वेरीज और क्वेश्चंस को आप सुनोगे तो आपको ज्यादा बेहतर नॉलेज आएगा कंपेयर टू कि नहीं मेरा ये सवाल ये है, बीच में उसे आप पोक करो, ठीक है। तो उस चर्चा पर हम आएंगे। तो स्टार्टिंग विद IP यूनिवर्सिटी BED 2023 एग्जाम, जैसा कि आपको पता है कि फॉर्म फिलिंग वगैरह ऑलमोस्ट 1 अप्रैल के अराउंड से मान के चलिए कि शुरू हो गया है। 1 अप्रैल के और पहले से शुरू हो गया है, 22-23 मार्च से 24 मार्च से शुरू हो गया है। फॉर्म फिलिंग का जो लास्ट डेट है 30 अप्रैल है। तो एक क्वेश्चन जो माइंड में उठता है कि IPBED का एंट्रेंस एग्जाम कब हो सकता है, तो देखो ये तो एक बहुत ज्यादा अननेसेसरी प्रेडिक्शन हुआ और डेली बाइट्स पर आप देखते होंगे कोई भी इस तरह का हम लोग नॉनसेंस कंटेंट कवर नहीं करते हैं कि किसी बच्चे को किसी बात को लेकर एंग्जाइटी और वो हो रहा है, प्रेशर महसूस कर रहा है, तो हम उस पर अननेसेसरी कोई वीडियो कवर करें। लेकिन सिंस ये मीट है तो मैं आपको एक अनऑफिशियल तरीके से ये कह सकता हूं कि अगर 30 अप्रैल के बाद फॉर्म फिलिंग का डेट एक्सटेंड होता है, मान लो 30 अप्रैल के बाद इन्होंने कहा कि आप 7 मई तक फॉर्म फिल कर सकते हो, तब तो एग्जाम मान के चलो कि 25 मई तक होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मान के चलो कि एग्जाम IP का 15 मई तक हो जाएगा, 15 से 20 मई तक मैक्स टू मैक्स पेपर हो जाएगा। 3-4 जो प्रश्न माइंड में आते हैं IP यूनिवर्सिटी को लेकर, सिंस IP दिल्ली गवर्नमेंट की बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी पूरा दिल्ली गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, उससे एफिलिएटेड बहुत सारे कॉलेज हैं। तो IP में टोटल 24 कॉलेजेस हैं, ठीक है, टोटल 24 कॉलेज हैं जो IP यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। उन 24 कॉलेजेस में सभी कॉलेज में 100-100 सीटें हैं। तो 24 कॉलेज का मतलब हो गया कि IP यूनिवर्सिटी में 2400 सीटें हैं, 2400 सीट्स हैं IP यूनिवर्सिटी में। सिंपल सा मतलब ये हो गया कि 2400 सीट्स हैं IP यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के। तो एज फार एज गवर्नमेंट कंसर्न्ड है, ठीक है, एज फार एज गवर्नमेंट कंसर्न्ड है तो केवल और केवल एक गवर्नमेंट कॉलेज है, वो है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT। और SCERT का फी भी 60 लाख रुपीज है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 60,000 रुपीज है। SCERT का फी भी 60,000 रुपये है। तो ये पूरे साल का फी है SCERT का। तो फर्स्ट ईयर का 60,000 है, सेकेंड ईयर का 60,000 है। लेकिन अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसको लगता है कि वो थोड़े से ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है कि नहीं वो IP यूनिवर्सिटी का फी अफोर्ड नहीं कर सकता या ये नहीं कर सकता, देखो अगर जेन्युइनली आपका कंसर्न जायज है तो आई रिमेम्बर लास्ट टू लास्ट ईयर, हाँ, देयर वाज अ स्टूडेंट सुजाता, ठीक है, वो सीटेट के बैच में भी थी, हाँ, ठीक है, 2 साल पहले की बात है। तो देयर वाज अ गर्ल, शी कुड आल्सो नॉट अफोर्ड, लेकिन वो मेरे कहने पर उसने फॉर्म फिल किया था, अच्छा खासा उसने क्वालिफाई किया, उसका SCERT में हुआ। और देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, जब आप एग्जाम क्वालिफाई करके ये बात कहते हो ना कि महंगा है मैं एडमिशन नहीं लूंगा, तो आपकी बात जायज होती है। कुछ लोग होते हैं निकम्मे नालायक टाइप के होते हैं, वो पेपर दे रहे हैं, उनका पेपर निकलता ही नहीं, उसके बाद भी कहते हैं महंगा इसलिए नहीं एडमिशन ले रहे हैं।
तुम पहले पेपर दो, तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, तुमको एससीईआरटी से कॉल आ जाए, तो तुम बोल देना कि महंगा है, आई रिजेक्ट यू, क्या हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उससे पहले नहीं बोलोगे। तो फॉर्म फिल करके पेपर देना है, इस बात की क्लैरिटी सभी स्टूडेंट्स को होनी चाहिए कि फॉर्म फिल करके पेपर पूरा ढंग से देना है। तुम्हें एडमिशन नहीं लेना है, मत लेना। अब जिसका मैं एग्जांपल दे रहा था, जैसे अब उसने जब एडमिशन लिया तो शी वाज लाइक कि सर 2 साल पहले की बात है, तो कि सर कि मैं दिल्ली बाइट्स पर इंटर्नशिप वगैरह के ज्वाइन करना चाहती थी और सारा कुछ। तो हमने कहा देखो आपके बेसिक तो लैपटॉप तो होना ही चाहिए, कम से कम कितने भी कम कॉन्फ़िगरेशन का इतना होना चाहिए। तो आप बिलीव नहीं करोगे, उसके पेरेंट्स ने लोन लेके सारा कुछ खरीदा था, और वो आईपी में गई, एससीईआरटी में उसको स्कॉलरशिप मिल गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब तुम करना शुरू करोगे तो तुम्हारे लिए आगे रास्ता भी बनेगा। जब तुम करना शुरू करोगे तो जब तुम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचोगे तुमको आगे का रास्ता दिखने लगेगा। जैसा कि मैं कहता हूं कि आदमी जब कोहरे वगैरह में जाता है, ठंडियों के मौसम में जब फॉग वगैरह गिरता है, तो तुमको अगर लखनऊ से दिल्ली जाना है, चंडीगढ़ से दिल्ली आना है, तो तुमको चंडीगढ़ से दिल्ली पूरा दिखाई नहीं देना चाहिए। कितना भी घना कोहरा हुआ, 20 मीटर भी आदमी को दिखता रहता है और आदमी धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है, 20 मीटर आगे बढ़ते हो, आगे 20 मीटर का रास्ता दिखने लगता है, आगे 20 मीटर बढ़ते हो, उसके आगे 20 मीटर का रास्ता दिखने लगता है, और कटते रहता है, आप पहुंच जाते हो गंतव्य तक। यही चीज यहां भी है। जैसे जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हो तो मैं कहता हूं बहुत ढंग से प्रिपेयर करो। इट शुड नॉट बी जस्ट लिमिटेड टू आईपी का बीएड एंट्रेंस एग्जाम। और इट्स नॉट लाइक कि मैं जस्ट कह रहा हूं, मैं पढ़ाने ही बैठता हूं तो बहुत टाइम देके पढ़ाता हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि आप उसको आप वैल्यू करो, ढंग से आप करो उस काम को, सो दैट आप उसमें एक ठीक ठाक वैल्यू ऐड करने लायक हो जाओ। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जब आपका एडमिशन कहीं हो जाए, जब तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा ना, तो तुम देखोगे कि अच्छा, इवन जो मुझे साल भर पहले लग रहा था कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, ये देख के कि फी ज्यादा है या कम है, आप साल भर बाद महसूस कर पाओगे कि आप अफोर्ड कर ले रहे हो। क्योंकि जब आप स्टेप 2 में जाते हो तो हमारे पास दूसरा रास्ता बन जाता है। क्योंकि फिर एक क्वेश्चन माइंड में और आता है, क्या 1 साल ड्रॉप करना इज वर्थ कंपेयर टू द टाइम दैट यू विल बोरो। ठीक है, 1 साल तुमने ड्रॉप कर दिया तो 1 साल का तुम समय भी तो मांग रहे हो अपने आप से, 365 डेज का तुम एक्स्ट्रा टाइम भी बोरो कर रहे हो, उसका भी तो एक प्राइस है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेइंग द फी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेइंग द फी। तो आपका अगर ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा या दिक्कत होगा तो उसमें भी दिक्कत हो सकता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद आते हैं, तो बीइंग करियर काउंसलर मैं उनको कई बार खुद ही ड्रॉप करने को सजेस्ट करता हूँ। आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको इस तरह की रिक्वायरमेंट आती है ड्रॉप करने वगैरह को लेकर, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। ड्रॉप करके 1 साल प्रिपेयर करना इज लाइक वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। और तुमसे कहीं कोई कह रहा है कि ड्रॉप कर दिए ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अभी तो तुम रह के भी कुछ कर नहीं पाते। सबसे बड़ा हकीकत ये है, ये आदमी मानता नहीं है। अगर तुम रह के भी कुछ कर नहीं पाते, अगर तुम ड्रॉप नहीं कर रहे, तो मान लो कोई कह रहा है कि तुम ड्रॉप ना करो, कहीं एडमिशन ले लो, तो कहीं पर भी एडमिशन लेके ऐसे भी फिर 1 साल बाद कुछ कर नहीं पाते। लाइफ में 1 साल लेट होना, 2 साल लेट होना, 3 साल लेट होना, 4 साल लेट होना, 5 साल लेट होने में भी कोई बुराई नहीं है, अगर वो लाइफ सक्सेस की तरफ जाती है तो। क्योंकि अभी 5 साल अफोर्ड कर सकते हो, जैसे ही 30 का एज क्रॉस करेगा आदमी, तो जो आप 30 इयर्स ऑफ एज तक करते रहोगे वही आगे का 60 साल आप करने वाले हो। तो कोई सक्सेस तुमको 22 पर मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया, और 26 पर भी मिल गया तो कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन बस इतना एश्योरेंस रहे कि 26 पे मिल जाएगा। और मान लो 26 पर हो, कोई सक्सेस तुमको लग रहा है, जैसे कोई 26 पर है, तो अमूमन उसके घर वाले शादी विवाह का प्रेशर बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर। भाई अलग अलग फैमिली स्ट्रक्चर है, बहुत फैमिलीज बहुत कंजर्वेटिव होती हैं, बहुत फैमिली ठीक है 31 32 तक भी वेट कर लेती हैं। तो आपके लाइफ में ये एक दूसरे तरह का प्रेशर एट द सेम टाइम क्रिएट होगा। तुम 26 27 पर भी हो, तो इमेजिन टेकिंग अ डिसीजन और डूइंग समथिंग दैट यू डोंट लाइक एट द एज ऑफ 26 और 27, और तुम उसको सिर्फ इसलिए कैरी कर रहे हो क्योंकि तुम उसको बदल नहीं सकते हो। सर ये मजबूरी है, सर वो मजबूरी, आप समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं समझ रहा हूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम ये कह रहे हो जो भी मजबूरी के आगे तुम सकम्ब कर रहे हो 26 से 28 22 24 की उम्र पर, इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुमको जो चीज अच्छा नहीं लग रहा है उसको तुम आगे 60 साल तक करने वाले हो। भाई इसका मतलब तो यही निकल रहा है। और अगर तुम मतलब नहीं निकाल रहे हो तो खुद से झूठ बोल रहे हो, क्योंकि उसका मतलब यही निकल रहा है, और तुम उसका मतलब ये नहीं निकाल रहे हो तो खुद से झूठ बोल रहे हो। तो अभी आप अगर 20 से कोई उस ब्रैकेट से बाहर भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। पास्ट में ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि 38 40 ईयर्स ऑफ एज वाले स्टूडेंट्स भी रहे हैं दिल्ली बाइट्स पर, और वो अब मेरे गाइडेंस में उन्होंने प्रिपरेशन किया है और वो बीएड वेड कर रहे हैं अपना।
ठीक है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि मोटी मोटा 99% लोग यहाँ पे तो 20 से 30 के एज ब्रैकेट में होंगे। तो यहां पर हमको इस बात को समझना है कि जब हम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो क्या माइंडसेट को लेकर हमें प्रिपेयर करना है, और कोशिश ये करना है कि उसमें से बेस्ट वाले कोई 4-5 जो कॉलेजेस हैं वो उसमें से कोई हमें एक मिल जाए। अब उससे मिल जाएगा तो क्या होगा, जॉब मिल जाएगा या कुछ हो जाएगा? नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग तरह का स्मार्टफोन ले लियो, एक में ज्यादा फीचर है एक में कम फीचर है, तो उसमें से बात करोगे तो उसमें जिससे भी बात करते हो उसकी आवाज ज्यादा सुनहरी आएगी, उसकी आवाज कम सुनहरी आएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हाँ आप काउंटर आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि सर वो कोई बात करने वाला हो तो 1000 रुपये वाला फोन भी चलेगा, ठीक है, लेकिन ठीक है फिर भी आप बात समझो, दुनिया की चीज के पीछे भाग रही है कि ठीक है कोई स्मार्टफोन है ज्यादा फीचर वाला है, तो बात तो वैसे ही हो रही है, लेकिन एक डिफरेंस है। ऐसे ही कॉलेजेस को लेकर भी होता है, डिफरेंस है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एक छोटी सी बात बताई कि अगर आईपी यूनिवर्सिटी वाले आपसे 60,000 रुपये फी लेते हैं, तो मैंने बताया कि वो आपको ट्रिप वगैरह पे भी ले जाते हैं, और ट्रिप पे ठीक ठाक जगह ले जाते हैं, देहरादून, चंडीगढ़, शिमला, मनाली, कुछ अच्छी जगह पर ले जाते हैं, और उसका पैसा नहीं लेते हैं, वो सब फी में ही इंक्लूडेड रहता है। तो अब मान लो मैं बाहर से देखूं तो लगेगा बहुत महंगा है, लेकिन देखोगे वो आपको ट्रेनिंग अच्छी जगह करा रहे हैं, तुम्हें फील्ड ऑब्जर्वेशन अच्छी जगह दिलवा रहे हैं, तुम्हें ट्रिप पर भी ले जा रहे हैं, तो तुमको लगेगा ठीक है यार फिर तो 60 दे सकते हैं, जब ये सारा फीचर आप जानोगे। लेकिन जब दूर से देखोगे तो तुमको नहीं पता होगा, दूर से आपको एग्जैक्टली वैसा ही दिखेगा जैसा और लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, बहुत लिमिटेड स्पेस में आप उस चीज को देख रहे होगे। तो ये बहुत जरूरी है कि पहली चीज तो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो इस बात पे हमको क्लैरिटी रहे। जैसे छोटा सा एक उदाहरण दें, आप सब लोग इस मीट में इसलिए बैठे हो क्योंकि मैं भी बाय डिफॉल्ट मान के चल रहा हूं, आप भी बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हो कि आपको बीएड में एडमिशन लेना है। कोई मेरे पास इसलिए नहीं आया है कि हम किसी बहुत बड़े करियर काउंसलर के पास गए थे, वहां मैंने अपने लाइफ के बारे में बताया, मैंने अपना विचार बताया, मैं किस तरह का व्यक्ति हूं ये बताया, अब वो मेरे बारे में समझे और फिर उन्होंने कहा कि तुमको टीचिंग फील्ड में करियर बनाना चाहिए। तुम ये सब नहीं किए, तुम एक स्टेप ऑलरेडी ले चुके हो कि मुझे करना है। अब तुम क्या कर रहे हो, जो डिसीजन लिए हो उसको जस्टिफाई कर रहे हो, जो डिसीजन तुमने लिया है कि बीएड करना तो जस्टिफाई कर रहे हो। तो ये भी समझना जरूरी है कि मान लो तुम 4 मीट में मेरे से मिले, कहीं सेमिनार में मिले, कहीं मिले जहां तुमको अभिलाष सिंह से बार बार ये मिलकर समझ में आ गया कि टीचिंग प्रोफेशन में एज फार एज योर जॉब एंड अर्निंग इज कंसर्न दैट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी। तो तुमको ये समझ में आ गया कि मुझे ये करियर फील्ड ड्रॉप कर देना है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप लोग डिसीजन पहले ही ले चुके हो। आप तो यहाँ बैठ के जस्टिफाई करा रहे हो। आपके क्वेश्चंस क्या हैं, सर पेपर स्ट्रक्चर क्या है, सर एग्जाम का डेट क्या है, सर फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट क्या है। बहुत कम लोग होते हैं जो करियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। और जनरली बताऊं, दिल्ली बाइट्स के ओपन मीट्स का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि आप करियर पे डिस्कस करिए, क्योंकि यहां आप डिस्कस कर लोगे। मेरे करियर मीट की चार्ज 2000 रुपये, वही आधा 1 घंटा आपसे बात करने के लिए। कोई करियर काउंसलिंग के लिए आएगा 1000 या 2000 रुपीज जो भी हो। तो मैं क्या कह रहा हूं कि वहां पर हम बहुत फिर छोटे छोटे इश्यूज पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे इश्यूज आपके करियर की तरफ आपको ले जा रहे हैं। नहीं एहसास हो रहा है तो 2 से 3 साल में आपको दिखेगा कि अच्छा ये चीज मेरे पर इम्पैक्ट डाल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने रिसेंटली रियलाइज किया कि जितने बड़े बड़े एडटेक वाले हैं ना, जो टीचिंग की फील्ड में काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाय प्रोडक्ट है। ये मैंने रिसेंटली नोटिस किया। आप लोग नहीं जान रहे हो, जो भी फील्ड में जो इस तरह के लोग हैं वो जान रहे हो, सारे के सारे मैं देख रहा हूँ वहां से हैं। अच्छा, प्लस आप में काम करने वाले भी। फिर आप देखो दिल्ली बाइट्स पे देखो, जो फैकल्टी होंगे या तो बीएचयू के होंगे, या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के होंगे, या तो आईपी में सीआरटी से होंगे। कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि करियर के जो दूसरे फील्ड भी हैं वो उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको भी नए नए एवेन्यूज और अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और हाँ, वो एवेन्यूज और अपॉर्चुनिटीज हो सकता है जो आपके पेरेंट्स का हिसाब किताब है उससे अलग हो। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। पुष्पा, मेरे साइड से नॉइज तो नहीं आ रही है बहुत ज्यादा? अच्छा, ओके, देयर इज अ कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन राइट बिहाइंड
माय ऑफिस, तो इसीलिए मैंने कहा कंफर्म कर लो, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अब यहाँ पर हमको क्या देखना है कि जब इन सारे कॉलेजेस और सब कुछ वो कर रहे हो तो तुमको देखना ठीक ठाक जगह पे पहुंचो, क्योंकि हो सकता है जो भी आप जॉब या करियर प्रोफेशन में जा रहे हो सकता है कि आपके पेरेंटल थॉट से वो अलग हो। ठीक है, हो सकता है कि आपके वो पेरेंटल थॉट से अलग हो, जैसे कि इसमें अच्छे खासे स्टूडेंट्स तो दिल्ली बाइट्स की बैच के हैं, तो ये लोग इस बात को समझते हैं। बहुत बार बहुत से लोग बाहर से आते हैं तो वो कहते हैं, जैसे कुछ दिन पहले मैं बता रहा था कि मैंने ये KVS वाला एग्जाम इसलिए दिया कि स्टूडेंट के साथ मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो किसी ने बोला सर आपका तो हो जाएगा। तो मैं सोचा कि अच्छा मैं किस पिच पर बात कर रहा हूं, वो मेरे से किस पिच पे बात कर रही है, क्यों, मतलब समझ रहे हो, उसकी पिच पर वही सबसे बड़ी चीज है, मेरे पिच पे वो बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, मैं उसको कैसे बोलूं कि नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं जाना, मेरे मतलब, एंड शी इज नॉट इवन एबल टू कैच दिस थिंग कि वो सर क्यों सर उस बात पे क्यों नहीं कह रहे हैं कि मुझे मिल भी जाए तो नहीं जाना है मुझे। ठीक है, वो उस बात को कैच नहीं कर पा रही थी, तो समझ रहे हो, मैं महसूस कर पा रहा था कि अच्छा करियर एस्पिरेशन में गैप कितना ज्यादा है। ठीक है, करियर एस्पिरेशन में गैप कितना ज्यादा है। तो सोचो कोई कैंडिडेट है वो अभी ये भी नहीं कैच कर पा रहा, उसको लग रहा है कि अच्छा ये आदमी KVS में क्यों नहीं जा रहा है। एक छोटी सी मैंने बात बोली, उसका एंटीना इतना कैच नहीं कर रहा कि उसको KVS में क्यों नहीं जाना है, क्योंकि जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, 9th को दिल्ली बाइट्स के सेमिनार मीट है, तो मैं अपने स्टूडेंट से मिलने पर उतना खर्च कर सकता हूं जितने KVS के सैलरी 2 महीने का होगा टीचर का। ठीक है, सिंपल से लॉजिक बताऊं, मतलब ऐसा कुछ तो है नहीं, बाउंड तो हूं नहीं, आपसे बात कर ही रहा हूं यहां पर, तो वाई शुड आई, काम तो सारा वैसे भी अच्छा ही चल रहा है, उसमें क्या बुराई है। तो ये मैं देख रहा था कि अच्छा करियर एस्पिरेशन में अगला कैंडिडेट इस बात पे कनेक्ट भी नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि उसकी पेरेंटल फीडिंग उस हिसाब से हो गई है, उसको लगा अच्छा टीचिंग फील्ड में आना है तो अच्छा KVS का जॉब इज द लास्ट डेडलाइन, वो उससे ऊपर नहीं सोच रहा है, कुछ भी। ठीक है, आप उस फील्ड में उससे ऊपर कुछ सोच ही नहीं रहे हो, आपको लग रहा है कि अच्छा टीचर का मतलब सिर्फ सरकारी मास्टर बनना है। तो ये बात सिर्फ वहां तक आके नहीं रुक रही है, तो थोड़ा सा आपको अपने साइड से भी, मैं हमेशा कहता हूं कि थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा, थोड़ा सा चीजों को बेटर वॉच में अपने अंडर रखना होगा। तो जैसे मान लो एकदम IP यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर बात करें तो प्रिपरेशन शुड बी एट इट्स बेस्ट, क्योंकि मेरे साथ ऐसा भी हो चुका है कि जैसे लास्ट ईयर बहुत से ऐसे बच्चे रहे हैं, जैसे एक लड़की जिसका IP में किसी तरह एडमिशन हो गया, अब किस तरह खींच खांच के एडमिशन ले ली, और करियर काउंसलिंग में हमसे कहती क्या है कि सर हमने कहा कि वो RI का फॉर्म क्यों नहीं फिल किया था, तो कह रही कि सर मेरे पेरेंट्स जो है हमको भेजते नहीं घर से बाहर, तो उसी पे वो हमसे बोल बैठी कि सर मेरे पेरेंट्स उतना ओपन नहीं है, और कुछ बातें ऐसी होती है ना जो मेरे से नहीं कहना चाहिए, मतलब अवॉइड करो कि मत ही बोले, मतलब ये होता है कि तुम ऐसी जगह पे हिट कर दिए हो कि अब तुम फी दे के नहीं चाहे जो दे के आए हो। मैंने सिर्फ बोला कि पॉइंट इतना है कि तुम भी बहुत बड़े निकम्मे हो, तुमने भी कुछ अपने करके पेरेंट्स को दिया नहीं है। जिस दिन तुम्हारा एडमिशन होते रहेगा ना और तुम ढंग का रिजल्ट प्रोड्यूस करोगी, तब तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमको लेकर डिसीजन लेते हैं, तो पेरेंट्स को इतना इजीली ब्लेम मत करो। तो हमने कहा कि, तो वो हमसे बताने लगी कि सर वो गवर्नमेंट जॉब की रिगार्डिंग बात कर रही थी, तो उसने कहा कि सर लेकिन, हमने कहा तो फिर जॉब कैसे करोगी, देयर इज 99% प्रोबेबिलिटी कि तुम दिल्ली में हो तो तुमको जॉब दिल्ली से बाहर मिलेगा, क्योंकि DSSB का एग्जाम कंपेयर टू और टीचिंग जॉब कठिन होता है। तो मैंने कहा कि तो हो सकता है तुमको दिल्ली से बाहर मिला, तो कहती क्या कि सर मेरे गवर्नमेंट जॉब रहेगा तो मेरे पेरेंट्स जाने देंगे, तो हमने कहा ये कर कि कोई एहसान नहीं करेंगे वो, और वो कहीं बहुत तीर चलाने वाला डिसीजन भी नहीं है। ठीक है, इसमें कोई बहुत बुद्धिजीवी वाला फैसला नहीं है कि तुमको जाने देंगे और ये वो, समझ रहे हो क्या कह रही है कि हम गवर्नमेंट जॉब में हो जाएंगे तो मेरे पेरेंट्स हमको दिल्ली से बाहर भी जाने देंगे, हमके जाने उससे पहले भी देते हैं। हमने कहा दे विल नॉट बी लेफ्ट विद एनी ऑप्शन, और जिस दिन तुम क्वालिफाई कर लोगी ना और तुम्हारे पेरेंट्स तुमको नहीं जाने देंगे, तुम बगावत कर दोगी परिवार में ही, उसके पहले तुमने लाइफ में कुछ बढ़िया अचीव ही नहीं किया है कि तुम बगावत करो। भाई उनके दिए हुए रोटी पे खा रहे हो, आप बगावत की बात कर रहे हो, तो सूट नहीं कर रहा है पर्सनैलिटी पर। तो कहने का सेंस ये है कि सोचो इतना करियर पे क्लैरिटी नहीं है, तो हमने पूछा कि आप कौन से कॉलेज में हो,
तो देखो यार, बच्चे के स्कोर से ना मेरे को पता चल जाता है कितना उसका नॉलेज है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग इनटू द कॉलेज, स्कोर से ही पता चलता है। तुम डीयू में फेल हो गए हो, आईपी में तुमको कोई ढंग का कॉलेज नहीं मिला है, तो मार्क्स से मुझे पता चलता है कि तुम DSSB, KVS या किसी भी एग्जाम में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। तो उसकी जब मैं मार्क्स सुना तो हमने कहा तुमको पता है कि तुम्हारे प्लान्स कितने घटिया हैं। तुम 2024 में कह रही हो कि हम पास आउट हो जाएंगे, और तुम पास आउट हो जाओगी तो क्या गारंटी है KVS DSSB का वैकेंसी आएगा? तो कह रही कोई गारंटी नहीं है। हमने कहा पिछला तो 2018 में आया था, अगला 2023 में आया है, तो अब 2023 के बाद अगर 2029 में आएगा तो तुम क्या करने वाली हो? हाँ सर, मैंने अभी इस पे सोचा, एक हाइपोथेटिकल सा प्लान है, उसके बाद तैयारी करेंगे और हो जाएंगे। लेकिन क्यों नहीं होगी? कि तुम्हारा स्कोर उस आईपी एग्जाम में बहुत पीछे आ रहा है, और जब तुम किसी भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करने जाते हो तो हमेशा देखोगे 10 क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी का रहेगा, 10 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग टीचिंग एप्टीट्यूड का रहेगा, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का रहेगा, ठीक है, 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स अरिथमेटिक वगैरह का क्वेश्चन रहेगा, क्वांट वगैरह का। तो तुमको क्या लगता है जिस दिन KVS की वैकेंसी आएगी तुम बैठ के ये सेक्शन पढ़ोगे या फिर ये पढ़ोगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, कंटेम्पररी एजुकेशन इन इंडिया, एजुकेशन पॉलिसी, ये भी 100 नंबर का पूछेगा, तो तुम ये पढ़ने वाले हो या ये पढ़ने वाले हो? तो इसका प्रिपरेशन तो हमने लाइफ में पहले ही कर चुके हो। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे बैच में ज्वाइन करते हो तो मैं तुमको 2+2 4 सिखाता हूं, वो तुम सीख के आ रहे हो, ये मैं मान के चल रहा हूं, वो मैं मान के चल रहा हूं। तो इसी तरह जब आप प्रिपरेशन करते हो, कहने का सेंस है कि ये जो ढंग से जब आप प्रिपेयर करके आईपी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो क्या आपका एंड गोल होना चाहिए? गवर्नमेंट जॉब पर भी पहुंच रहे हो तो क्या एंड गोल होना चाहिए, ठीक है? अदरवाइज अगर आपको वो चीज नहीं समझ में आ रहा तो आप पता क्या करोगे, अभी आप बीएड में फॉर्म वॉर्म भरोगे, 400 में तुम्हारे 150-60 नंबर आते रहेंगे, उस पर तुम आके हमको बताओगे कि सर 30-40 मेरा नेगेटिव हो गया है, तो हमको 150 मिल रहा है, हमको कमल इंस्टीट्यूट मिल रहा है, सर अच्छा है कि नहीं है, सर भी डेलिमा में पढ़ जाएंगे, क्या फीडबैक दें, बेचारे को एडमिशन लेना ही है। और फिर वो जाएगा ऑनलाइन, जहां तुमको बताया जाएगा कि 1,500 रुपये में DSSB की तैयारी करा रहे हैं और 1,000 रुपये में KVS की तैयारी करा रहे हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से सेटिस्फैक्शन के लिए तुम उसको ज्वाइन भी करोगे, बिना इस बात पे गेज किए हुए कि हमको बेसिक्स भी नहीं आ रहा, सिलेक्शन कैसे होगा। और एक छोटा सा एग्जांपल देते हुए आप लोगों से चर्चा पर आऊंगा। रिसेंटली जब KVS की वैकेंसी आई थी, 26 नवंबर को अनाउंसमेंट हुआ, 26 दिसंबर तक फॉर्म फिल हुआ, 10 जनवरी को इन्होंने डेट दे दिया, फरवरी के सेकेंड वीक में उन्होंने करा लिया। तुम देख लो, इतना जल्दी आईपी DU का एग्जाम नहीं हुआ है, जब से तैयारी हो रहा है वो करा लिया। अब तुम देख लो कि तुम इतने दिन में, जो बच्चा मेरे DU की बैच में, क्या वो पूरा कॉन्फिडेंट है क्वालिफाई कर लेगा? 4 महीने से लगातार समझा रहे हैं तो भी वो कहेगा कि सर गारंटी से कह नहीं सकते। मैं कहूँ गारंटी से SCRT में जाओगे, सर नंबर आ रहे हैं, मैं 60-65 क्वेश्चन सही कर ले, गारंटी से नहीं कह सकता SCRT में। तुम बीएड एंट्रेंस एग्जाम पे गारंटी पे नहीं कर सकते हो KVS का जॉब का? भाई कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है वहां पर बहुत सारे एग्जिस्टिंग टीचर्स एग्जाम देते हैं, और अगर DSSB का निकल गया ना तो अच्छे खासे एग्जिस्टिंग टीचर ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उनको दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए होती है। तो देखो इसमें क्या है, जिस बात पे मैं चर्चा कर रहा हूं, इस बात को जब तुम खोल के चर्चा करोगे ना तो कुछ ऐसे हो जाएगा कि तुम्हारे दिमाग में कुछ कीड़े लगे हुए, उसमें तुम टॉर्च जला रहे हो, जहां भगदड़ मचेगी अचानक से। लेकिन इसका एक एडवांटेज आपको क्या मिलेगा, जब आप उससे बहुत विस्तृत ढंग से डिस्कशन कर लेते हो तो आपको ये पता चल जाता है अच्छा मुझे आगे करना क्या है। अदरवाइज आप दिमाग पर ना एक डम सा पर्दा लगाए रहोगे और आप उस पर डिसीजन लेते जाओगे। एक डिसीजन के बाद दूसरा लोगे, पुराने वाले को, एक गलत डिसीजन को सही साबित करने के लिए कई और डिसीजन लोगे, एक गलत डिसीजन को सही साबित करने के लिए कई और डिसीजन लोगे। आपने एक गलत डिसीजन लिया, उसको सही साबित करना है, कई और डिसीजन लोगे तुम, बिना ये रियलाइज किए कि मेरा स्टेप 1 गलत था। किसी रेस्टोरेंट में गए, खाना जरूरत से ज्यादा ऑर्डर कर दिया, बाद में क्या सोच रहे हो, अबे थोड़ा सा खा लो ना, साइड में एडजस्ट हो जाएगा, क्या फेंकना, पैसा दिए हैं इसके लिए। गलती कहां किए थे? ज्यादा ऑर्डर करके। अब तुम फिलैंथ्रोपी वाली फिलॉसफी को गलत तरीके से पढ़ लियो, डोंट वेस्ट फूड। तो डोंट वेस्ट फूड का मतलब ही थोड़ी ना हो कि अपने पेट में डाल के एक्स्ट्रा कर दोगे तुम। नहीं तो देयर इज क्वाइट पॉसिबिलिटी कि आपका हाजमा खराब हो जाए, आपको दवा खाना पड़े, फूड पॉइजनिंग, कुछ भी हो सकता है, आपके साथ दिक्कत हो सकती है।
आपका बॉडी पूरा लिथार्जिक हो जाएगा, रात में 2 घंटे पढ़ने के बजाय आधे घंटे पढ़े। गलती कहाँ थी? थोड़ा सा ज्यादा ऑर्डर कर लिए थे, 5 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिए थे, उसको बचाने के लिए 5 और गलत डिसीजन लिए हो। अब 5 रुपए का बर्गर समोसा खाए थे कुछ एक्स्ट्रा डालडे वाले तेल में, अब 500 रुपए का गोली खाओ, दवा खाओ, क्योंकि एक गलत किए थे, अब उसको जस्टिफाई करो, तुम्हें लग नहीं रहा कि छोड़ दें, तुम्हें एहसास ही नहीं हो रहा कि छोड़ दें। इसी तरह सेम टू सेम करियर में 90% लोग, मेरे यहाँ स्टूडेंट जो प्रिपेयर करते हैं, तो मुझे तो ऐसी बात भी नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं कह देता हूँ भाई, प्रिपरेशन के समय अगर तुमको कभी भी ये एहसास हो कि बीएड नहीं करना है तो कोई बुराई नहीं है, छोड़ देना, टेक अनदर डिसीजन, बट टेक अ डिसीजन, डोंट जस्ट सेट। कोई बैच 3 में होगा स्टूडेंट, तो देखिएगा कि बैच 3 में देयर इज अ गर्ल जिनके रिगार्डिंग हमेशा मैं ऑफन केयर पूछता रहता हूँ क्या चल रहा है करियर में, एसएसबी वगैरह वो दे रही थी रिसेंटली, वो आईपी में एडमिशन ले चुकी थी, उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हुआ था, आईपी में एडमिशन ले ली, लेकिन सिंस फैमिली वाले आर्मी में थे तो आईपी में एक कॉलेज है आर्मी वालों के लिए, तो उसमें जाके एडमिशन ली। तो वो कह रहे थे कि सर बहुत रिजिड रूल्स हैं यहाँ पर, उठने सोने काम करने से लेकर, और मैं कुछ भी नया एक्सप्लोर करके कर नहीं पा रही थी, मैं महसूस कर रही थी मेरी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। तो 2 से 3 महीने 4 महीने वो पढ़ाई की, मेरे सीटेट के बैच में भी ज्वाइन थी, और अचानक हम देखे बैच 3 में, हमने कहा व्हाई आर यू हियर, कि तुम तो सीटेड, कह रही सर मैंने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि वो कॉलेज में मेरे को आई वाज नॉट गेटिंग कनेक्टेड, और मेरा कुछ मैं महसूस करी थी मेरी क्रिएटिविटी उस पर जा नहीं रही थी, मैंने कहा 1 साल ड्रॉप करके मैं वापस से आई विल टेक एडमिशन इन सम अदर कॉलेज। तुम समझ रहे हो, तुम में से कोई भी रहता तुम्हारा एडमिशन हो जाता ना, तुम गाली देते देते काटते रहते उसी में, अबे यार ये लोग सुबह उठाते हैं, असाइनमेंट देते हैं, कुछ भी सिखाते नहीं है, लेकिन तुम छोड़ते नहीं, तुम करते रहते उसी को। वो छोड़ दी, मैंने पहला चीज उसको बोला, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इन योर लाइफ बिकॉज यू आर टेकिंग अ डिसीजन। कि मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि सो एंड सो है, मैं 1 साल बाद चाहे मैं एससीईआरटी या वापस दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर लूंगी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे लास्ट कट ऑफ में उसका आया था, तो उसने बाय द टाइम एडमिशन ले लिया था आईपी में, और सिंस उसने बाय चॉइस आर्मी वाला लिया था, तो सोचो उसने छोड़ दिया। अब ये अपने आप में एक डिसीजन है। तो देखो कि ऐसे कैंडिडेट्स हमेशा दूसरे डिसीजन लेते रहते हैं, और सोचो वापस प्रिपरेशन के लिए दिल्ली बाइट्स पे जो हमारे सीटेट के बैच में ज्वाइन हो, वो वापस से डीयू के बैच में ज्वाइन कर ले। सोचिए, तो जो वो लोग डिसीजन ले रहे हैं, और ये आईपी यूनिवर्सिटी का सारा मैं हिसाब किताब बता रहा हूँ, तो तुमको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, फॉर्म फिल कर रहे हो, सारा चीज 1 दिन का रिसर्च वर्क रिक्वायर्ड होता है, 1 दिन का। आपको सफिशिएंट अमाउंट में डेटा और डिटेल मिल जाएगा। फिर आप क्या करो, उसमें से कॉलेजेस को फिल्टर आउट करना शुरू करो, अपने हिसाब से देखो कौन सा मुझे ज्वाइन करना है, क्या करना है, कितना कितना स्कोर का रिक्वायर्ड है, और उस हिसाब से प्रिपरेशन शुरू करो। क्योंकि अगर तुम ये कहते हो कि हम ढंग के यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते, ढंग के कॉलेज में सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं, और कल को सरकारी नौकरी का फॉर्म भर रहे हो, तो भाई ये तो आपके अंदर से आ रहा होगा ना। अपने अगल बगल देख लो, अपने दोस्तों को देख लो, अपने आप को देख लो, ये आवाज तो आपके जहन से आ रही होगी ना कि गवर्नमेंट जॉब की रिक्वायरमेंट तो ऑल द वे डिफरेंट है। तो हम आईपी में जब नहीं हो पा रहे तो हम कैसे वहां होंगे, और तैयारी करने तुम उसके भी जा रहे हो, क्या पता हो ही जाए। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब एक कंसर्न जो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को अपने माइंड में एकदम फिट कर लो। देखो, जब आप आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाओगे, बहुत लोग बहुत तरह का फीडबैक देंगे उस पर, लेकिन आपको ये समझना है, अगर आपको जेन्युइनली लाइफ में अच्छा करना है ना, तो हर समय लाइफ का एक फेज का एक चैप्टर होता है, उस चैप्टर को जरूरत से ज्यादा नहीं ड्रैग करना चाहिए, उसको क्लोज कर देना चाहिए, उस चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, तुम मान लो ग्रेजुएशन से निकले, तुम्हारा ठीक ठाक एडमिशन नहीं हुआ, तुम 1 साल ड्रॉप कर दिए, और तुम तैयारी करके एग्जाम, इस बार एंट्रेंस एग्जाम दिए, 1 साल ड्रॉप करके एंट्रेंस एग्जाम दिए, ढंग की जगह एडमिशन हो गया, बहुत अच्छी बात है, गो अहेड। 1 साल ड्रॉप करके एंट्रेंस एग्जाम दिया, एडमिशन नहीं हुआ अच्छी जगह, देन ऑल्सो गो फॉर द एडमिशन। अब आगे बढ़ो, आगे तुम्हारे पास जो दूसरा हर्डल है, जेन्युइनली तुम मेहनत करने वाले हो, तो नेक्स्ट स्टेप में सही कर लो। तुम सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, तुम केवीएस का एग्जाम दे रहे हो, तुम डीटीपीएसबी का एग्जाम दे रहे हो, तुम वहां सही कर लो अपने आप को। तुम ये नहीं कि उस फेज को जरूरत ज्यादा से ज्यादा 2 साल का ड्रॉप, ऐसा नहीं कि उस फेज को रोक के ड्रैग कर रहे हो कि मेरे को जब ढंग की जगह मिलेगा तभी हम जाएंगे। नहीं, तुम अब जाके कहीं एडमिशन लो, और उसके बाद तुम सही कर लेना उसको सही कर लेना। आगे दूसरे बहुत सारे स्टेप्स में एग्जाम आएंगे, उतना घाटा ठीक।
देखो लाइफ में ना मॉनेटरी घाटे को सह लेने में कोई बुराई नहीं है, टाइम का लॉस सबसे बड़ा लॉस होता है, और ड्रॉप करना ना कभी भी लॉस नहीं है। मैं मेरे से एज ए करियर काउंसलर पूछोगे, मैं कभी नहीं कहता हूँ कि ड्रॉप करना कोई लॉस है, डिपेंड करता है तुम उस ड्रॉप में कर क्या रहे हो। तुम ड्रॉप करके वेलागिरी कर रहे हो, कंप्लीट लॉस है। तुम ड्रॉप करके ढंग से प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम प्रिपेयर हो रहे हो, नॉट जस्ट फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जाम, फॉर अदर एग्जाम्स एज वेल। ठीक है, अगर मैं अपने क्लास में हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ाता हूं तो ऐसा थोड़ी ना उसके सामने सिर्फ बीएड का एग्जाम है। वो फ्यूचर में कोई भी एग्जाम देगा अपने आप को वहां पर सशक्त महसूस करेगा कि हम पहले से बेटर कर पा रहे हैं। तो प्रिपरेशन इज नॉट जस्ट अबाउट रिगार्डिंग दैट, प्रिपरेशन इज ऑल द वे अबाउट दैट एग्जाम एंड अबाउट फर्दर करियर, गवर्नमेंट जॉब्स और एनी अदर जॉब। तो उसी कड़ी में थोड़ा सा आईपी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कुछ देख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों के एक एक करके क्वेरीज पर आऊंगा। तो आईपी यूनिवर्सिटी में टोटल जो है आप देखोगे, आईपी यूनिवर्सिटी में टोटल 24 कॉलेजेस हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये टोटल 24 कॉलेज आईपी यूनिवर्सिटी में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इसमें यहां पर देखो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें 100 सीट है। और इसमें कुछ जो वेटरन ड्रॉप आउट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, क्या कहते हैं, जो कह लो डीएलएड बीएलएड वगैरह किए रहते हैं, केवीएस ओवीएस में कहीं जॉब करते हैं, टीचिंग में उन्होंने बीच में लीव लिया रहता है, वो लोग भी बहुत सारे लोगों का यहाँ पर एडमिशन होता है। ठीक है, एससीईआरटी में। तो कहीं भी एससीईआरटी का नाम देख रहे हो तो कंफ्यूज मत होना। तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग डिफेंस कॉलोनी वाला जो है ये गवर्नमेंट कॉलेज है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट और टॉप कॉलेज है। इसमें आपका ही टारगेट होना चाहिए एडमिशन का। फिर लीलावती मुंशी कॉलेज, ये भी अच्छा है, और एमएसआईटी भी अच्छा है। महाराजा सूरजमल और लीलावती में जब एडमिशन मिले आपको तो दोनों बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन तुम दिल्ली में अपना लोकेशन देख के लेना। अगर लोकेशन के करीब एमएसआईटी पड़ता है तो एमएसआईटी जाना, अगर लोकेशन के करीब लीलावती पड़ता है तो लीलावती जाना, क्योंकि लीलावती का लोकेशन बहुत अच्छा है, कस्तूरबा गांधी मार्ग पर है, कनॉट प्लेस के पास। ठीक है, तो ये अच्छा पड़ेगा। फिर उसके बाद थोड़ा जो कम अच्छे में आप देख सकते हो, गुरु रामदास शहादरा में है। लोकेशन थोड़ा सा बहुत गंदगी वाला एरिया है शहादरा, थोड़ा सा कोई शहादरा में दिल्ली में रहता होगा तो नो ऑफेंस, थोड़ा सा है ऐसा। ठीक है, बाकी जीएनसी जो है ठीक ठाक कॉलेज है। आई वोंट रिकमेंड गीता रतन बहुत पुराना कॉलेज है। तुम लोगों से सुनोगे नाम कि गीता रतन का अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, गीता रतन इज डूइंग रियली वेरी पुअर। तो ऊपर के 3 से 4-5 कॉलेज है जो आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। बाकी के जितने भी कॉलेज है ना, ध्यान दीजिएगा, बाकी के जितने भी कॉलेज हैं सिर्फ और सिर्फ चुनाव का एक ही बेसिस होना चाहिए कि आपके लोकेशन से नियरेस्ट कौन सा है, आपके लोकेशन के सबसे करीब कौन सा है। जो आपके लोकेशन के सबसे करीब होगा फिर उस कॉलेज को आप चुनना, बिना इस डिबेट में गए कि सर ये वीडी इंस्टीट्यूट अच्छा है कि श्री कृष्णा कॉलेज अच्छा है। दोनों में से जो घर के पास है वो अच्छा है, क्योंकि दोनों से तुम डिग्री करके निकलोगे तो ऐसा होगा कुछ नहीं, डिग्री आपके पास रहेगी। ठीक है, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि बाद में एग्जाम का रिजल्ट आ गया तो सर सेंट लॉरेंस अच्छा है कि संत हरिदास अच्छा है। दोनों में से जो आपके घर के पास है वो अच्छा है। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा एलिजिबिलिटी कंडीशन पे बात कर लेते हैं। किसी भी कैंडिडेट का 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में है किसी भी सब्जेक्ट से तो वो एलिजिबल है। 50% नंबर होना चाहिए, बिना कोई सब्जेक्ट के इंडिविजुअल क्राइटेरिया कि 200 नंबर का ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ये सब क्राइटेरिया आईपी यूनिवर्सिटी में नहीं है। केवल और केवल 50% मार्क्स है ग्रेजुएशन में तो आप एलिजिबल हो। दूसरा क्या ध्यान रखना है, जो पेपर का फॉर्मेट है। ठीक है, आईपी यूनिवर्सिटी के पेपर के फॉर्मेट में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में लोग 25 क्वेश्चन पूछते हैं, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में 25 क्वेश्चन पूछते हैं, जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन पूछते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन पूछते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में देखो मैंने ब्रैकेट में इंग्लिश लिख रखा है, तो कोई ये कंफ्यूज ना होना कि सर हम हिंदी मीडियम के हैं तो तुमसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में वो हिंदी पूछेगा क्या। नहीं, इंग्लिश का मतलब कि केवल इंग्लिश ही पूछेगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में। हाँ, मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा, लेकिन इंग्लिश वाला क्वेश्चन केवल 25 क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहेगा। एक आखिरी बात जो आपको ध्यान देना है, जब आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते हो तो एक क्वेश्चन पूछता है कि सीट रिजर्वेशन फॉर दिल्ली रीजन एंड आउटसाइड स्टूडेंट्स। आईपी यूनिवर्सिटी में ना 85% सीट केवल और केवल दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट्स के लिए रजिस्टर्ड है, केवल और केवल दिल्ली एनसीआर के, और 15% सीट ही आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए है। तो यहाँ 2 प्रश्न माइंड में उठता है कि सर अगर आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए है तो इसका मतलब कि हम इनसाइड दिल्ली के नहीं है, तब तो हमको लॉस है। तो ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं है। उस 15% सीट पर इनसाइड दिल्ली वाला स्टूडेंट नहीं आ सकता। वो रिजर्वेशन की तरह नहीं है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं है। 85% पे दिल्ली वाला, 15% आउटसाइड दिल्ली वाला। एंड कोई दिल्ली बाइट्स पर JMI का क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का मीट देखा होगा तो आप देखोगे एक लड़की है एनम इज फ्रॉम यूपी में, कहीं ईस्ट यूपी से कहीं आती है वो, तो उसका जामिया और IP दोनों में हुआ। IP उसका CRT में हुआ था। तो आउटसाइड दिल्ली वालों को भी एडमिशन होता है, वो 15% सीट पर कोई और एडमिशन नहीं ले सकता है। क्वेश्चन उठता है कि सर वो 85% दिल्ली रेजिडेंस का क्राइटेरिया क्या है? क्या दिल्ली का मेरे पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए? नहीं। जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसका लोकेशन दिल्ली NCR में होना चाहिए। अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से किए हो, चाहे इग्नू से ही क्यों ना किया हो, अगर इसका स्टडी सेंटर दिल्ली में है तो वो सब के सब जो है 85% वाले में आते हैं। हाँ, पॉइंट ये कि कभी कभी वो जो 15% वाला है ना उसमें कट ऑफ कम जाता है एट टाइम्स, क्योंकि आउटसाइड वाले फिर उतना उनमें उस तरह का भगदड़ नहीं रहता अप्लाई करने को लेकर। ठीक है, ये भी नोटिस किया गया कि जो 15% वाला है उसमें कई बार जो है कॉम्पिटिशन कम रहता है कंपेयर टू 85% वाले, क्योंकि सारे दिल्ली वाले अपने आप को 85% में डाल देते हैं। और दिल्ली वाले का क्राइटेरिया क्या है? दिल्ली की नागरिकता क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया ये है कि जितने बच्चे वो कॉलेज दिल्ली NCR में रहेगा वो सारे के सारे वहाँ से आते हैं, तो मतलब उनको वहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा। तो आई एम स्विचिंग ऑन माइक फॉर यू पीपल, जिनको भी कुछ डाउट या इशू है जस्ट रेज योर हैंड और आई कॉल योर नेम्स ईच वन बाय वन। ठीक है, उसके बाद आप शेयर कर सकते हैं जो भी आपके कंसर्न। जस्ट रेज योर हैंड जिनको भी कुछ डाउट या क्वेरी रह रहा हो। ठीक है, आई विल टेक योर क्वेरीज। प्लीज स्विच ऑन, सॉरी प्लीज रेज योर हैंड। अच्छा ठीक है, आप जस्ट रेज योर हैंड एवरीवन जिनको भी जरूरत है कुछ पूछना है। कोई पूछ रहा था कि सर B.Ed स्पेशल और इसमें क्या अंतर है? कुछ नहीं, दिल्ली बाइट्स के यूट्यूब पर जाओ, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, ये देखो स्पेशल एजुकेशन करके एक प्लेलिस्ट होगा, इस फुल प्लेलिस्ट को देख लो। ठीक है, मेरे से 2 मिनट में पूछने से अच्छा है कि यहाँ 24 मिनट का एक इंटरव्यू है मेरा, उसको देख लो, पूरा समझ में आ जाएगा कि स्पेशल एजुकेशन क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पेशल एजुकेशन क्या है, IP यूनिवर्सिटी में स्पेशल एजुकेशन क्या है, जामिया में क्या है और BHU में क्या है। ये आपको स्पेशल एजुकेशन वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो किसी को इस पर भी कुछ डाउट है तो आप बेहतर सजेस्टेड रहेगा कि आप उस वाले प्लेलिस्ट को जाकर देखिए। स्टार्टिंग विद मानसी मृणाल। यस मानसी। सर गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग मानसी जी, बताइए। सर अभी कुछ दिन पहले मैंने आपका यूट्यूब चैनल पे मैंने वीडियो देखा था और वो मुझे सही में बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा लगा कि अगर मैं आपको फॉलो करूंगी, आपकी गाइडेंस को फॉलो करूंगी तो मेरा हो सकता है क्लियर। जी। सर मुझे ना आपसे ये पूछना था कि ना मेरा लास्ट ईयर 5th सेमेस्टर में ना मेरा ER आ गया था, तो मैं इसमें फॉर्म फिल कर सकती हूँ क्या? अगर इस IP। साल क्लियर कर लेंगे ये भरोसा है तो बिल्कुल फिल कर सकते हैं। हाँ। जिस दिन एडमिशन हो, मान लो IP यूनिवर्सिटी वाले 1 अगस्त को बुलाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और तुम्हारा हम्म, रिजल्ट 31 अगस्त तक आ जाएगा और तुम मान के चल रही हो कि 31 अगस्त तक मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, मैं सब पास आउट हो जाऊंगी। ठीक है, हाँ। तो बिल्कुल फिल कर सकती हैं। अपीयरिंग डाल के फॉर्म फिल करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। बैकलॉग का जो पेपर है जुलाई में दे लेना। ठीक है, अच्छा। वो और एडमिशन में कोई सर एक हर्डल नहीं है क्वेश्चन। कभी भी। बस पॉइंट ये कि जिस दिन एडमिशन हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, तो ज्यादा से ज्यादा तुमको वो 1 महीने का समय देंगे। हाँ ठीक ठीक है, है। और अगर उतने देर में रिजल्ट ले आ देती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर एडमिशन हो जाएगा। हाँ। और सर इसका इसका एग्जाम पैटर्न अलग है CUET से? बिल्कुल अलग है। IP यूनिवर्सिटी का पेपर हैज नथिंग टू डू विद CUET। कोई लेना देना नहीं है CUET से, कुछ लेना देना ही नहीं है एकदम। सर जिनको कैसा? एक सेकंड, IP यूनिवर्सिटी के पेपर का कोई लेना देना नहीं है CUET से। और इन्होंने पूछा पेपर कैसा होगा, ये स्क्रीन पे मैं अभी क्या दिखा रहा था आपको, ये पेपर स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, ठीक है मानसी, ये देखो ये पेपर स्ट्रक्चर ही मैं दिखा रहा था। ठीक है, ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एबिलिटी, 25 क्वेश्चन आएगा ये। अच्छा, टीचिंग एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन आएंगे मतलब इसमें CUET की तरह 6, 7, 8, अरे भाई 9? हम कह रहे हैं इसका CUET से कोई संबंध नहीं है, तो आपको नहीं लग रहा है कि बंद करें CUET का हाँ झंझना? हाँ 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 हाँ। बात खत्म।
ये तो ये पेपर। टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो है, तो ये मैं आपके यूट्यूब चैनल के जो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट नुपुर में। मैम का प्लेलिस्ट होगा टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, वो आप देख लो, मोर देन सफिशिएंट है। एक वीडियो को हाँ 4 से 5 बार देख जाइएगा, सो दैट रट जाए। डोंट जस्ट सी द वीडियो, लर्न इट, सी इट 4 to 5 टाइम्स, सो दैट यू हैव लर्नड इट। 2 प्लेलिस्ट में हमने बना रखा है, एक टीचिंग एप्टीट्यूड हाँ बीएड स्पेशल एजुकेशन करके ये होगा, इसको मैम हर मंडे टू मंडे कवर कर रही हैं। और एक टीचिंग एप्टीट्यूड का ऐसे ही प्लेलिस्ट और होगा, ठीक है, उसको भी देख जाओ, 4 से 5 बार देख जाना, देख लो, यहीं कहीं होगा ये टीचिंग एप्टीट्यूड से छड़ा अभिरुचि करके एक प्लेलिस्ट होगा, ठीक है, इसको भी पूरा देख जाओ, ठीक है, शुरू से अंत तक। तो एक एक वीडियो को चार और से पांच बार देख लीजिएगा। अगर पूरा आपको लर्न हो जाता है तो मोर देन हाँ सफिशिएंट है कि इजीली आप टीचिंग एप्टीट्यूड में मतलब एटलीस्ट 22-25 में 22-23 क्वेश्चन आराम से सही कर लोगे, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। और अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो डेली बाइट्स की वेबसाइट पर आना, टीचिंग एप्टीट्यूड का अलग से मॉक भी है, कोई बच्चा अगर प्रैक्टिस करना चाहे तो वो भी कर सकता है। वेबसाइट पे देखोगे ना, टीचिंग एप्टीट्यूड का यहाँ पर एक मॉक भी होगा, ठीक है, हाँ। अगर मान लो पूरा वहाँ पे पढ़ने के बाद आपको वहाँ लगता पे है कि तो फिर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कर लूंगी। ठीक है, और जनरल नॉलेज वाला भी, जनरल अवेयरनेस वाला जो है, उसके भी 25 क्वेश्चंस है। सबके 25 क्वेश्चन है, राइट। और कौन कौन से हैं इसमें? सर एक्चुअली ना मैं लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास में लिख लीजिए, है लिख नहीं लीजिए, लिख उनका लीजिए, पूरा हाँ। पैटर्न। हाँ, सुनो, गूगल पे डेली बाइट सर्च करो, सबसे जब हम्म। टॉप में आओगे उसमें ब्लॉग्स दे रखा होगा, ब्लॉग्स पे क्लिक करना। जिस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कोई हाँ, आइडिया नहीं है, जाके पढ़ सकती हो, थोड़ा सा देख लोगी अच्छा तो आईपी अच्छा यूनिवर्सिटी ठीक वाला है ये ब्लॉग देख लेना, ठीक है। ठीक है हाँ, ठीक है। यहाँ ब्लॉग में पेपर स्ट्रक्चर दे रखा है कि 2021 ऑनवर्ड्स ये है। और मान लो आजकल के में क्या होता है कि लोगों में रीडिंग स्किल कम हो रहा है, रीडिंग स्किल कम हो रहा है, तो इंटरनेट पर हाँ 75 वीडियो देखने के बजाय सिर्फ डेली बाइट्स पर जाइए, जीजीएस आईपीयू आईपीबीए 2023 वाला प्लेलिस्ट देखिए, शुरू से ऊपर से 3-4 वीडियोस देख डालो, आईपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी डाउट और क्वेरीज हैं सारे क्लियर हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। ओके मानसी, बेस्ट विशेस एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू। देन कमिंग टू अभिनव। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अभिनव, बताइए। सर मेरा डाउट था टीयूटी के फॉर्म से रिगार्डिंग। बताइए। सर उसमें सीओ को पी 07 नहीं नहीं डीडी अभिनव, वो इसको दिखा मैं रहा है। एकदम एंड में लूंगा, अभी हम केवल आईपी पर बात करेंगे, ठीक है, केवल आईपी यूनिवर्सिटी पर, ठीक है, वी ठीक है विल सर। स्टे फोकस टू द टॉपिक ऑफ द डे, ठीक है। आई विल टॉक टू यू अराउंड 6:30, मैं उससे बात कर लूंगा, ठीक है। ओके। हाँ, यस, देन कमिंग टू फिजा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग फिजा जी, बताइए। सबसे पहले मैं सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी क्योंकि मैं ना जनवरी में मतलब ज्वाइन करना चाहती थी, बट कुछ प्रॉब्लम हो गया था फाइनेंशियली, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। आपने दूसरा चांस दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपका। नहीं, इट इज माय प्लेजर एक्चुअली। यस सर। और सर मैं ना मतलब अभी मैंने फॉर्म फिल किया है, तो मैं आईपी और जेएमआई और ड्यू ये तीनों का मतलब फॉर्म फिल कर दिया है मैंने। तो सर लेकिन मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं है, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, बिल्कुल जीरो से। और इस टाइम मेरी फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से मेरा माइंड भी वो है, तो मुझे थोड़ा सा ना डर लग रहा है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं बस। तो डर क्या है कि जीत है, थोड़ा तो डरना चाहिए। देखो फिजा, क्योंकि किसी भी बड़े काम से पहले अगर थोड़ा सा पग डगमगाए तो ऐसा नहीं है कि पग आदमी का पद जो है या पग जो है कमजोर है, ऐसा नहीं होता है, वो सावधानी का प्रतीक भी होता है। तो और इसमें कोई फैमिलीज में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती है, उस बात को मैं जेन्युइनली समझता हूँ। yes, और sir. लेकिन एट द सेम टाइम, ठीक है, yes. हम उस प्रॉब्लम के आगे अपनी बाकी की चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हैं एज फार एज करियर कंसर्न है। और पढ़ाई के साथ एक बड़ी समस्या क्या है कि मुझे अगर किसी के साथ इश्क फरमाना हो तो मैं घर से बगावत करके जो है इश्क yes, फरमाने में संपूर्ण रूप से लीन हो सकता हूँ पूरे मजे के साथ। पढ़ाई yes. के साथ क्या दिक्कत होती है कि जब कोई भटकाव आता है ना, तो हम उसके साथ आशिकी करने के बजाय संपूर्ण रूप से भटकते हैं कि मेरे घर में yes. प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है। देखिए अमूमन आप देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए जब इस तरह का भटकाव है, अब कोई व्यक्ति किसी प्रेम प्रसंग में हो तो उसका प्रेम प्रसंग में कोई वो नहीं होता है, बात आती है सिर्फ इंटरेस्ट। हाँ, और हाँ लास्टली मेरे लिए कहना अभी भी आसान है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, किस लेवल की क्या प्रॉब्लम हो तो आप समझ रही होंगी,
लेकिन मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि उसके बीच में से समय थोड़ा सा चुराइए, अपने ही जिंदगी में से अपने लिए समय चुराना पड़ता है। यस सर, वो मैं पूरी कोशिश करूंगी। हम्म। लेकिन सर मुझे ना मेरा जो, और मुझे 12th किए हुए भी काफी टाइम हो गया, मैंने 2013 में किया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 2000 में किया तो क्या दिक्कत है। जी, तो मुझे बिल्कुल है ना 0 लेवल से करना पड़ेगा। और आईपी का जो आपने अभी बताया कि हो सकता है कि क्या कहते हैं 15 मई या 25 मई तक हो सकता है, तो मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी या नहीं, मतलब हो पाएगी या नहीं? हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ओके सर। हाँ, आईपी में देखिए सेलेक्ट होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सवाल ये है कि मैं कहूंगा कि थोड़ा सा ढंग के कॉलेज में सेलेक्ट होने के लिए थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऐसा है कि नहीं है। इनफैक्ट जामिया में हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ओके सर, तो है ना अभी मैंने जो बैच ज्वाइन किया है आईपी का, मतलब तो मैं ड्यू का करना चाहती थी, क्योंकि ड्यू मेरे, आपकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, जो फर्स्ट टाइम देखी तो आपने बोला था कि ये ना अगर आप ड्यू की प्रिपरेशन करते हो ना तो आप तीनों ये इजिली कर पाओगे। तो इस हाँ ठीक है, वजह फाउंडेशन से तो अच्छी रहती है। हाँ जी, तो है ना, तो मैंने मतलब मैम को वो सेंड किया था ड्यू का, बट अच्छा वो अच्छा आईपी का कर दिया मैंने गलती से। अच्छा, ठीक है। जी देखिए सुनिए, एक चीज मैं बताऊं, देखो सुनो, जी सर। फाइनल डिसीजन आप ही को लेना है इस पे, लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगी, देखो जी सर। इंसान ना जब तक उस समय खंडकाल को पार नहीं कर लिया रहता है, तब तक उस समय खंडकाल में जिसमें वो जी रहा होता है, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो जी रहा होता है, उसमें उसको बेस्ट चाहिए होता है। जी जी तो मान लो तुम यहाँ पर खड़ी हो, तुम जिन प्रॉब्लम के साथ बात कर रही हो, तो अंत में दिल के एकदम पीछे दिमाग में एक वो छोटी सी सोच रहती है, छुपी रहती है, यार क्या बुरा है कि जामिया या ड्यू में ही मिल जाए हमको भी। जी जी हाँ, क्योंकि अभी आपको पेपर देना है। जब तक आदमी पेपर नहीं दिया रहता है, हर आदमी अपने आप को सेलेक्टेड ही मानता है, हम्म। तभी तो हम जैसों का रोजी रोटी चल रहा है। जी सर। अगर सेलेक्टेड नहीं मानेगा तो हम लोग कैसे चलेंगे। हम्म। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं ओपन मीट में स्टूडेंट से बहुत खुल के बात करता हूँ, एकदम सारे प्रोफेशनल इंटरेस्ट को किनारे रख के, क्योंकि हम समझ जी पाए बात को। आप इस बात को समझिए, कोई बच्चा हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहा है प्रिपरेशन के लिए, जी सर। तो वो तो सब मान के, जब तक एग्जाम नहीं दिया सब मान के चलते हैं क्या पता मेरा हो जाए, जी तभी तो वो ज्वाइन कर रहा है। जी जी लेकिन जब मेरे से बात करोगी ना, तो 2 से 3 दिन मैं बात करके कितना गेज कर पाता हूँ कि अगला कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जी हाँ, और अभी तक इस तरह के प्रोडिक्शन में बहुत ज्यादा कभी मतलब 100% एक्यूरेसी चल रहा है इस समय, क्योंकि 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 इट्स नॉट जस्ट कि मैं आपको गाइड करके चला गया, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ ना। तो ऐसा जी नहीं कि सर। सिर्फ करियर में आया, मोटिवेट करके बात कर दिया, तू चढ़ जा चांद पर, क्यों नहीं चढ़ पा रहा है, तू कोशिश कर, तू चढ़ जाएगा, नहीं। मैं पढ़ाता भी हूँ, तो मुझे पता चलता है कि अच्छा ये टॉपिक कठिन है, ये आसान है, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यस स्टूडेंट सर। कहाँ तक एज कर रहा है। तो उस हिसाब से जैसे आप बात कर रही हैं, मुझे लगता है कि आपको अपने आईपी वाले डिसीजन पे स्टिक रहना चाहिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप तो आईपी से ड्यू में स्विच करोगे तो आप फी 2 रुपए एक्स्ट्रा ही दोगे, ठीक है। लेकिन सर मेरा जो है ना हाँ सबसे ज्यादा जो मतलब मुझे पसंद है ना, वो जेएमआई है। पता नहीं अच्छा, क्यों दिल से मुझे बहुत मोहब्बत है, और मैं चाहती हूँ कि एक बार मेरा बस उसमें एडमिशन हो जाए। मोहब्बत सब में दम तो है, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा कर सकती हैं कि ठीक है, आप कर लीजिए अपग्रेड, आपको करना है तो। अगर आप कर सकती हैं तो आप दोनों कर सकती हैं, मैं मतलब टोटली योर चॉइस। ठीक है, अगर आप दोनों अफोर्ड कर सकती हैं तो कर लीजिए, क्योंकि यूजुअली आपको पता होना चाहिए जो इस समय का डेली बैच जो 4th बैच अनाउंस्ड है, वो भी फुल जी लेंथ का ही है, क्रैश कोर्स बैच नहीं हो। बच्चे क्रैश कोर्स बोल रहे हैं, तो हम लोग भी बोल रहे हैं वो क्रैश कोर्स बैच नहीं है। इनफैक्ट जो आईपी वाला भी, वो भी क्रैश कोर्स बैच नहीं है, वो फुल लेंथ में क्लास चलेगी पूरा दोनों में। तो ओके सर। हाँ ठीक है, तो कुछ नाम देना है तो हम लोग यही दे देते हैं, हम लोग ये सब नहीं करते हैं। अभ्युदय बैच, आरंभ, फलाना ठिकाना, सीटेड में थोड़ा बहुत कर देते हैं कभी कभी, इतना नहीं। जी हम लोग क्या बैच 1, बैच 2, बैच 3, क्रैश कोर्स 1, क्रैश कोर्स 2, 3, ठीक है, सिंपल सा सॉर्टेड सा नाम है। तो अगर आपको लगे तो आप दोनों कर सकती हैं, मैं ये सजेस्ट करूंगा। अगर आप शायद बैच 2 या 3 में रही होती, आपने मुझे पहले बताया होता चीज़ें, जी तो शायद मैं आपको इस लेवल से प्रिपेयर कराता, क्योंकि जामिया में सिलेक्शन कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जितना मैं कंटेंट जी क्लास में कवर करता हूँ उतना आप कर लोगे, इजीली जामिया में सिलेक्शन हो जाएगा, इजीली, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है सर जामिया। अगर मैं आईपी की प्रिपरेशन करती हूँ तो उसमें नहीं, मतलब जामिया में नहीं कर सकती क्या? देखो फिजा आईपी में और जामिया के पेपर में बहुत अंतर है। जामिया के अच्छा। पेपर में 170 क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, ठीक है। यस सर।
और Yes, sir. कई अलग अलग तरह की चीजें पूछते हैं। दोनों के पेपर स्ट्रक्चर में ना कोई सिमिलरिटी नहीं है। सवाल ही नहीं कि ये प्रश्न हम सर से पूछ रहे हैं तो वो बताएंगे तो हो जाएगा कि नहीं। नहीं, देखो इस प्रश्न में एक फ्लॉ है ना, तुम खुद देखो। जैसे मान लो ये ब्लॉग है, तो मान लो देखो, जैसे तुम यहाँ पर खुद देखो इस बात, तो खुद तुम महसूस कर पाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये रहा आईपी, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। अब तुम देखो ये है जामिया का। जामिया में जो पेपर स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है ये है जनरल इंटेलिजेंस 30, टीचिंग एप्टीट्यूड 30, करंट अफेयर 30, नेचुरल साइंस 20, सोशल साइंस 20, मैथमेटिक्स 20, लैंग्वेज 20। ये टोटल मिला के 170 क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ देखो सिंपल सा पेपर स्ट्रक्चर है। Yes, sir. 25 इंग्लिश का, 25 मैथ रीजनिंग, 25 जनरल, 25 टीचिंग एप्टीट्यूड। और जामिया में 70 क्वेश्चन पूछ रहा है। पेपर में सेक्शंस भी देखो कि टोटल तुमको जो है 7 सेक्शन दिखेगा, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज वाइज Yes, भी क्वेश्चंस है। तो मतलब फिर ये दोनों का जो कंपैरिजन है ना, बहुत जायज नहीं है। और दूसरा चीज़ ये है कि जैसे मान लो जब मैं पढ़ाने बैठूंगा तो मैं तो आईपी के हिसाब से सिलेबस को कवर करूंगा, पूरा फोकस, पूरा एनर्जी इस बात में कि कोई बच्चा हमारे यहाँ आईपी में है तो उसको हमको एकदम ऐसे आईटी में पहुंचाना है, मैं तो इस हिसाब से प्रिपेयर Yes, करूंगा, sir. करवाऊंगा, ठीक है। Yes, sir. तो दोनों का पेपर स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो आई डोंट थिंक कि आईपी वाले से मैनेज हो सकता है। सर तो मैंने ग्रुप में मैम को मैसेज किया था, तो मैम ने बोला था कि आप सर से बात ठीक करना, है। आप सर आपको उन्होंने बोला एडजस्ट कर देंगे ओरिएंटेशन में बात JMI करने के लिए। हाँ, की ये सब प्रॉब्लम्स integration। ओरिएंटेशन और के बाद 2-3 दिन हम लोग गैप देते हैं क्लास शुरू करने में। उतने देर में जो भी स्टूडेंट्स का ऐसा मैटर होता है सेटल करने का काम करते हैं हम लोग। यस सर। तो वो सर मैं ना मतलब पहले भी कर सकती थी, आपने देखो फिजा, ये 6999 जो का जो चेंज वाली वो बात था। बोल रही हैं आप, कोई बच्चा हमारे पास ज्वाइन कर लिया है ना, ये सब Yes, शिफ्ट sir. करना, चेंज करना, ये सब हम लोग इजीली कर देते हैं। सब हमें परेशान करने वाली बात नहीं, क्योंकि रोज रोज आपके साथ जैसे आप बात कर रहे हो ऐसे ही क्लास में बात करोगी, तो रोज रोज कोई बच्चा Yes, मेरा sir. नाक में दम कर दे, इससे बढ़िया ये है कि उसको कर दिया जाए, ठीक। तो ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि मैं पढ़ा रहा हूँ, फी दे दिया है, मुझे पता नहीं है वो कौन है, मुझे पता है। Yes, sir. तो वो हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सोच के करिएगा कि करियर पे बात सूट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। सर थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, शुक्रिया सर। ठीक है। ओके फिजा, गॉड ब्लेस यू। देन कमिंग टू मैगी आलिया। हाँ मैगी जी, मैगी आलिया। ई नहीं लगा हुआ, ठीक, समझ रहे, कुछ गलत प्रोनाउंसिएट कर रहे होंगे, लेकिन जी प्लीज स्विच ऑन योर माइक। देन आई विल कम टू हेमा। यस, कमिंग टू हेमा। यस हेमा। जी हेमा, हेडफोन निकाल लीजिएगा मैं। यस। ओके सर, मैंने कॉमर्स से बीकॉम किया है, ठीक है, पर कॉमर्स से बीकॉम अभी किया होगा। मैंने क्या था, कॉमर्स से बीकॉम मतलब बीकॉम ही किया है, हाँ हाँ, ठीक वही है, मैं कह रहा हूँ। पर हाँ हाँ जी, पर अब बीएड करने के लिए वो करना पड़ता है, मास्टर करके आना पड़ता है। हाँ। तो मेरे को अभी दोस्त नॉट इन बीच में आईपी लगाने यूनिवर्सिटी, नहीं, नॉट इन आईपी यूनिवर्सिटी। मैं सोची डायरेक्टली किसी और सब्जेक्ट से अगर मेरा हो सके, जैसे इंग्लिश से बीएड, तो ऐसा आईपी हो सकता है मेरा यूनिवर्सिटी, भी? आप मेरी बात सुनिए, आईपी यूनिवर्सिटी में पेडागोजी मैटर नहीं कर रही है एडमिशन के टाइम पे। मैं डीयू, अगर डीयू की नहीं बात नहीं, करूँ डीयू तो पे मैं आई टॉक आफ्टर 6:30, ठीक है, मैं लास्ट में बात करूंगा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट आईपी फिलहाल, ठीक है, क्योंकि दिस मीटिंग इज ऑल अच्छा अबाउट आईपी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मीट 1-2 दिन बाद होगा, ठीक है, तो उसमें मैं बात करूंगा। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, और आप ठीक है। मीटिंग के एंड में बात करिएगा उससे। फिलहाल हम लोग सिर्फ आईपी पर आएंगे फोकस, ठीक है। हाँ, देन कमिंग टू शिवानी। यस यस शिवानी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शिवानी पाल। यस बताइए प्लीज। यस सर मुझे आईपी से स्पेशल बीएड करनी है, तो मैं फॉर्म फिल में COQP 03 कोड डालूं? मीटिंग में शुरू से हो? यस सर। भाई कई बार बोल चुके हैं, आईपी का कोई लेना देना नहीं है CUET से। ये देखो शिवानी, आईपी का फॉर्म फिल करने के लिए ये करना, ठीक है, जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। प्लीज आप लोग ऐसी गलती मत करिए। ipu.ac.in, आईपी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आइएगा, नीचे स्क्रॉल करके जाना, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करोगी, ये यहाँ पर आ रहा भैया, ये यहाँ लिखा हुआ है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आईपी रजिस्ट्रेशन फॉर 2023 हैज़ बीन स्टार्टेड। यहाँ पर क्लिक करिएगा, आईपी रजिस्ट्रेशन 2023 पर आइएगा, और यहाँ पर आने के बाद फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिएगा।
आई एग्री पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर डिटेल फिल करके आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म आईपी के वेबसाइट पर फिल हो रहा है, ठीक है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद सीयूईटी एज ऑफ नाउ। थैंक यू सर। ठीक है, जो मेरे बैच के स्टूडेंट्स सोच रहे हैं सर कितना पेशेंटली बात कर रहे हैं आज। हाँ देन कमिंग टू शिवानी थापा। जी शिवानी बताइए। वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग शिवानी। सर मेरा यही क्वेश्चन था सर, पिछले बार मैंने DU BEd का फॉर्म फिल करा था तो लेडी इवन कॉलेज के लिए, तो सर मेरे से मिस्टेक ये होगी कि वहाँ उस पे BSc होम साइंस मांग रहे थे और मैं BA होम साइंस वाली हूँ, तो सर मेरा नाम भी आ गया था वो सर, मेरे को कॉल भी आया था और उन्होंने मुझे फिर एडमिशन के लिए बोला, बट मैंने बोला मैं तो BA से हूँ, तो बोला उन्होंने नहीं हम BSc वालों को ही देते हैं। पूरे इंटरनेट पर सिर्फ एक आदमी का जो वीडियो लेक्चर होगा जहाँ होम साइंस वाले को बोला गया होगा BA नहीं BSc होम साइंस होना चाहिए, वो आपको जी डेली सर। बाइट से मिलेगा। थोड़ा ढंग से देखी होती ना तो हाँ, ये मैंने कई बार मेंशन कर रखा है। और लास्टली आपका BA होम साइंस से अगर हुआ भी था तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि होम साइंस का कट ऑफ बहुत कम जाता है शिवानी, ठीक है। जी सर। BSc होम साइंस होना चाहिए। हाँ बताइए बाकी क्या कह रही हैं। हाँ जी सर, तो अब IP का फॉर्म इस बार भरूंगी, तो सर पेडागोजी के हिसाब से तो कोई है नहीं ना इस पर? हाँ IP में ऐसा criteria कोई है? लेना देना नहीं, उसको लेके एकदम निश्चिंत रहिए, कोई समस्या का विषय ही नहीं है वो। सर ऐसा तो नहीं ना कि पर्टिकुलर जब अगर होता है तो जैसे टीचिंग होती है ना अलग अलग डोमेन की, तो सर मैं ले सकती हूँ एडमिशन कोई बिल्कुल ले मतलब सकते हैं, आपने कोई जो दिक्कत नहीं है। कॉलेजेस बताए हैं? सब मिल, हाँ अरे जी सर, ये मैं कौन होता हूँ कहने वाला, ये उनके प्रोस्पेक्टस में वो कह रहे हैं, बात ही खत्म। जी जी जी, ओके सर, सर यही क्वेरी थी। थैंक यू सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये देखो यहाँ पर भी मैंने लिख रखा है, ये बात मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है। लास्ट ईयर भी ब्लॉग पढ़ी होती है, अभी इसको अपडेट करना है, इस साल का पेपर स्ट्रक्चर चेंज हो गया। देखो BSc होम साइंस लिखा हुआ है। होम साइंस विल बी ऑफर्ड ओनली इन LIC वेयर BSc होम साइंस एंड MSc होम साइंस। BHSC is the only eligible degree. All home science candidates will be offered science as pedagogy 1, जो ये हुआ करता था पहले। तो जी सर, ठीक है, ठीक, ओके। देखो इसीलिए मैंने आपकी तारीफ करने की वजह उसमें ऐड कर दिया कि होम साइंस से सेलेक्ट हुई, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रखा है, क्योंकि तो एलिजिबल नहीं थी, ऊपर से होम साइंस से दिया है, तो इसलिए अपने आपको आप सेलेक्टेड लिस्ट में देख रहे हो, ठीक है। हाँ वही सर ऊपर से गलती भी कर दी, इसीलिए तो गए, तो यू शुड फील बैड अबाउट योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ कि मेरा हो गया। हाँ सर बैकअप सर बिल्कुल भी नहीं था सर। हाँ सर यही था कि वही तो ना सर, फटाफट से मतलब विदाउट लुकिंग की क्या है और एकदम से कर दिया सब सर। मैं इसीलिए सर आपकी वीडियो पूरी देखती हूँ, जो मिस्टेक मैंने पहले करी अब वो मैं नहीं करना चाहती सर, इसलिए। एक्चुअली शिवानी एक चीज़ और है इसमें, आप लोगों की गलती नहीं है। देखो यूट्यूब इज़ एन एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म, तो जब स्टूडेंट वहाँ सर्च करता है तो जेन्युइनली हम फर्स्ट टाइम में फिगर आउट नहीं कर पाते। हर आदमी अपने आप को सबसे बेस्ट होने का क्लेम करता है, लेकिन अमूमन होता क्या है कि ये तो तब पता चलता है जब आप उनसे खुल के वार्ता करोगे, डिस्कस करोगे चीज़ों को, ठीक है। और 90% लोग आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन खुद भी उनको कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, क्योंकि या तो खुद ऐसी जगह पर गए हों। मेरा इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं कि सर बैठ के एक प्रॉस्पेक्टस का लाइन पंडित जी की तरह बैठ के पढ़ रहे हैं वकीलों की तरह, कि द दिस देन देयर का अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। Like I have been very closely to those institutions. Yes sir. ठीक है, जैसे अभी CUET के पेपर कोड में एक जगह मिस्टेक था BHU के प्रॉस्पेक्टस में, तो जो डेली बैच स्टूडेंट होंगे, मैंने सीधे फोन किया नुपुर मैम को, हमने कहा कि अपने डिपार्टमेंट में बोलो जरा कि यहाँ पर ये दिक्कत है। ये नहीं कि इतना लंबा चौड़ा मैं मेल लिखूंगा। और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट को नहीं फोन किया, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज ही हैं उनकी, वहाँ की जो डीन है उनको फोन किया, हमने बताया कि आपके प्रॉस्पेक्टस में ये मिस्टेक है, तो इसे ये डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दीजिए। और वो हफ्ते भर में चेंज हो गया, आप देखोगे वेबसाइट पर। तो जो भी टीचिंग डिपार्टमेंट है दोनों इन्फॉर्म कर दिए, तो आप देखोगे कि मुझे वहाँ के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन लेना है या कोई चीज़ सीख करना है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उस चीज़ के रिटन डॉक्यूमेंट के भरोसे बैठा हूँ। वैसे तो वही होना चाहिए, क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट में जो लिखा है वही फॉलो होगा, लेकिन आई हैव प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड ऑल दोज। ऐसा नहीं है कि कुछ वीडियो लिए कुछ भी रिकॉर्ड करके समझा रहे हो, आई हैव प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड ऑल दोज। इनफैक्ट स्पेशल एजुकेशन में क्या असाइनमेंट बनवाते हैं, क्या TLM होता है, क्या काम करवाते हैं नहीं करवाते हैं, हर चीज़ का डेटा एकदम समझ लो कि मेरे फिंगर टिप्स पर, माइंड पर हमेशा रहता है, सुबह शाम काम ही वही है। और जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशन किसी फैकल्टी को हायर करता है, तो सभी स्कूल्स में आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक स्पेशल एजुकेशन का टीचर जो कंपलसरी हो गया है, ठीक है।
तो सेम दिल्ली बाइट्स पर भी एक स्पेशल एजुकेशन के टीचर हमारे पास है, तो उन्होंने स्पेशल एजुकेशन से बीएड कर रखा है टू कैटर ऑल दोज नीड्स एज वेल। चलिए खैर, तो देन कमिंग टू आई कम टू एक सेकंड, मैं सबके हैंड्स लोअर कर रहा हूँ, जिनको भी डाउट है फिर अपना हैंड रेज कर लीजिए, ठीक है। हाँ यस प्लीज, यस शिवानी यादव, यस। हेलो सर। हेलो शिवानी, हाउ आर यू? सर भाई सीधी मैं ठीक हूँ। सर मैंने एक हफ्ते पहले मॉक दिया था आईपी का, तो उसमें मेरे 10 मार्क्स थे। तो अभी मेरे को आपकी ये एडवाइस चाहिए कि मैं 15 दिन में पहले बैच रैप अप हो जाए, अपना सिलेबस कर लूँ, फिर मेंबरशिप लूँ, या फिर अभी मेंबरशिप लेके कंटिन्यू कर लूँ? आपको एक हफ्ते बाद लेना है? नहीं सर, आप जैसे बोलोगे। नहीं, अगर आप 15 दिन बाद लेने को सोच रहे हो तो फिर आज ही ले लो, पॉइंट ये है। अच्छा, नहीं लेना तो मुझे है ही, वो तो मैंने नहीं, पहले अगर वो डिसाइडेड है था। तो फिर पहले ले लीजिए, क्योंकि फिर करना शुरू करो, स्टार्ट डूइंग। क्योंकि 210 पर हो ना, ठीक है सर, तो थोड़ा सा मेहनत करोगी तो 270-80 तक पहुंच जाओगी, ठीक है। लास्ट ईयर दिल्ली बाइट्स के अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं जो 300 से ऊपर पाए थे। ये कट ऑफ ऊपर ले जाने मेरा काफी श्रेय मुझे आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि उसके पहले 300 से ऊपर नहीं जाता था। तो मैंने प्रिपेयर करा के कई दिल्ली बाइट्स के ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 7-8 बच्चे ऐसे थे जिनको 309, 306, 304 ऐसे मार्क्स मिला था उन सब लोगों को। तो वो सब 300 से ऊपर, तो 270-80 में भी हो जाएगा, 260-70 पे सिलेक्शन हो जाएगा आपका ढंग के जगह पर। और 210 आ रहा तो 50 नंबर गेज करना, कोई कवर करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। मैंने फिर अभी एक हफ्ते में तो टीचिंग एप्टीट्यूड अपना कंप्लीट किया है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 14 तरह से पूछ लेती हूँ। नहीं ठीक है, तो बिल्कुल कीजिए, कीजिए, प्रैक्टिस पूरा एकदम रखिए, एकदम फुल स्विंग में, ठीक है। अच्छा, देन कमिंग टू खुशबू गुप्ता। ठीक है सर, थैंक यू। ओके शिवानी, यस, देन कमिंग टू खुशबू गुप्ता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग खुशबू, बताइए जी। सर आई एम करेंटली इन 6th सेमेस्टर, सो सर मेरे को रिजल्ट जो है वो जून या जुलाई में आएगा, बट डिग्री नवंबर में मिलेगी, तो कोई इशू तो नहीं है? कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सर्टिफिकेट एंड ऑल कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, सिर्फ यही क्वेश्चन, थैंक यू। 12th के बाद जब एग्जाम दी थी कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो 12th का रिजल्ट भी तो बाद ही में आया था, या ग्रेजुएशन का रिजल्ट तुरंत हाथ में थोड़ी ना मिल गया था। यस सर। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ भी होगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ, देन कमिंग टू प्राशी, देन आई कम टू अभिनव। यस प्राशी वत्स। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्राशी, यस प्लीज बताइए। हाँ, तो मुझे सिर्फ एक डाउट पूछना था, जैसे अभी आपने बोला कि जो दिल्ली पीपल्स हैं वो 85% में आएंगे आईपी में, देन जो अदर स्टेट्स के हैं वो 15% में आएंगे। बट जो मैं रहती तो दिल्ली में हूँ, बट जो मेरी ग्रेजुएशन हुई है वो CCSU से हुई है, यूपी। तो मैं 85 में बिलोंग करूंगी या 15 में बिलोंग करूंगी? ये तो मैं कहूँगा इसको एक बार आप रीड कर लीजिए, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने वहाँ से नहीं कर रखा है तो वो सेट नहीं बैठेगा, ठीक है। ये देखो, the candidate shall be considered as Delhi region candidate if they have passed the qualifying examination from any school institute located in NCT of Delhi or from any college institute affiliated to GGSIP University. All such candidates shall be notified as Delhi region candidates for the purpose of counseling for admission. ओके सर। और देखो ये रेड करके मैंने लिखा है, the candidate who has passed the qualifying examination through distance open education system of any recognized institute university and had his her study centers in Delhi will be considered as Delhi region candidates. But the responsibility of the responsibility to provide proof of his her study center in Delhi will be of candidate only. ओके, ठीक है, थैंक यू सर। मामूली आदमी समझ रहे हो, वेबसाइट पे हर चीज एक चीज लाइन बाय लाइन ब्लॉग में लिखा है मैंने। Then coming to Abhinav, then I'll come to Simran. Yes Abhinav. सर CUT के फॉर्म के रिगार्डिंग डाउट है। अच्छा बताइए, आप पूछ लीजिए। सर फॉर्म में COQP 07 मैथमेटिक्स है, लेकिन प्रोस्पेक्टस में वो 6 दे रखा है। समझ गया मैं, मुझे मैथमेटिक्स में क्या हाँ, करना है? देखिए अभिनव, 2-4 दिन रुक जाओ, लेट देम मेक द करेक्शन, ठीक है। 2-4 दिन रुक जाते हैं, ठीक है, उसके बाद करिएगा। ओके सर। ठीक है, देखो उन्होंने नोटिस जारी कर दिया, नोटिस आपने देखा होगा। यस सर। ठीक है, नोटिस जारी करके उन्होंने बातें मेंशन कर दिया, दैट सिंपली मींस कि उनके नोटिस में है। और हाँ, अगर आप फॉर्म फिल भी कर दोगे उस पर ना, तो ऐसा कोई दिक्कत होगा नहीं। यही वाला था CUET.nda.nic. यहाँ देखो कोरिजेंडम जारी किया है इन्होंने, कोरिजेंडम में ये बात लिखी हुई है यहाँ पर
typographical error has occurred. COQP 06 is B.Ed Mathematics and COQP 07 is B.Ed Science. ठीक है? यस सर। सर एक और डाउट है। यस प्लीज अभिनव बताइए। यस प्लीज। सर मैंने आईपी का बैच परचेज कर रखा है क्लासेस वाला, क्या मैं CUT पे अपडेट कर सकता हूँ उसको? कर सकते हैं, बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, मैं शुरू से कह रहा हूँ। तो वो थोड़ा सा मैं बोला ना कि जब आप जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े रहते, देखिए सिंपल एक लाइन में मोटी मोटा बात यह है कि जितना आईपी यूनिवर्सिटी का बैच का स्ट्रेंथ बताया गया था वो ऑलरेडी वो कंप्लीटेड है, आई थिंक 30 तारीख को ही। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये आप अपग्रेड करोगे तो डेली वाइट्स को तो कोई लॉस नहीं हो, तो ठीक ही है। लेकिन इट्स नॉट अबाउट डेली वाइट्स, इट्स अबाउट यू, क्या होता है करियर में बात सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सर एक्चुअली मेरे को CUT का ही लेना था। अच्छा। लेकिन आईपी का पहले आया तो मुझे लगा नहीं कि CUT का दोबारा बैच आएगा, क्योंकि पहले हो चुके हैं 2-3 बैच। अच्छा ओके। तो आपका पेडागोजी क्या है? सर मैथमेटिक्स। तो ठीक है, अपग्रेड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा? कोई दिक्कत नहीं, 4 आवर को ओरिएंटेशन सेशन कंडक्ट होगा, जो भी 1-2 कैंडिडेट ऐसे रहेंगे वो नाम फिल्टर करके अपडेट कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा तुरंत। ठीक है, अभी क्लासेस शुरू नहीं हुई है ना, क्लास शुरू होगी तो रोज ही मिलना होगा, तो चर्चा करके उस पर वो कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे मैसेज करना होगा व्हाट्सएप हैंडलर को? नहीं, ओरिएंटेशन सेशन हो जाने दीजिए, बेवजह परेशान क्यों करना। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। आपका 4 को आप लोग का आईपी वाला ओरिएंटेशन है, उसके बाद हम लोग अपडेट कर देंगे खुद ही, जो आप वहाँ जो भी प्रॉब्लम होगा मैं बात करूंगा बैच वालों के स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो वहाँ पर आपसे चर्चा करके, वहाँ सिर्फ स्टूडेंट्स ही रहेंगे बैच के, तो उसको अपग्रेड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब एडजस्टमेंट वाला काम हो जाएगा तुरंत। ठीक है, अच्छा देन कमिंग सर, हाँ ये सब ना, एक सेकंड, मैंने मेंबरशिप भी ले रखी है ड्यू की, तो उसमें आपने बोला था 1000 डिस्काउंट। नहीं, बैच में जो प्रेजेंट वाला बैच है उसमें नहीं ऑफ, वो ऑलरेडी ऑफ किया गया है ना। 6999 फी है डेली वाइट्स का, आपको पता होना चाहिए, 3 से 4 सभी बैचेस का, और पूरा सेशन थ्रू आउट हम लोग वैसे ही रखते हैं। क्रैश कोर्स में तो ड्यूरेशन भी कम रहता है, इस वाले बैच का ड्यूरेशन पे कोई लिमिटेशन नहीं, हो सकता 5 जून तक जाएगा, ये हो सकता है। ठीक है, प्लीज सर, थैंक यू। Thank you. Okay, Abhinay, God bless you. Best wishes. Then I'll come to Simran. Yes, Simran. बताइए सिमरन, क्या समस्या है? सिमरन, अच्छा, in meantime coming to Hema. आपकी आवाज क्लियर नहीं होती। अच्छा, हेमा आप हेडफोन निकाल के जो भी आपको क्वेश्चन है आप क्वेश्चन शूट कर दीजिए। अब हेडफोन निकाल के? हाँ, अब आवाज आ रही है क्लियर। आप बताइए क्या पूछ रही हैं? सर मैं ये पूछना चाहती थी, मैंने 3 साल के लिए बीकॉम किया है, 2 साल मैंने सिर्फ इंग्लिश पढ़ी है, लेकिन मैं अब इंग्लिश लैंग्वेज से करना चाहती हूँ अपना आईपी यूनिवर्सिटी। काउंसलिंग के टाइम वो मना तो नहीं कर देंगे तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा या फिर बंद या सब कुछ नहीं, एडमिशन हो जाएगा? पैसा है ना आपके पास? ऐसा पैसा है ना जेब में? मनी रोकड़ा पैसा? हाँ मेरे पास है सर, उसमें बस ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब ऐसा मेरा हो जाएगा ना कि 2 साल मैंने इंग्लिश से किया तो पक्का ना? हाँ हो जाएगा। मुझे लैंग्वेज से करना है सर, पर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा है ना लैंग्वेज 2 साल? हाँ अरे मैंने 2 साल ही पढ़ा सर। अरे 2 क्या, 1 भी पढ़ देते तो भी हो जाता, फीस दे दीजिएगा बस पूरा। ठीक है सर, बस नहीं पूछना, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ ओके, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस। देन कमिंग टू यस सिमरन, प्लीज स्विच ऑन योर माइक। सिमरन अगर आपका माइक नहीं ऑन हो रहा तो रीजॉइन कर लीजिए डिस्कनेक्ट करके। यस सचिन। सर एक चीज पूछना था सर। सर जो जिनका कॉलेज हुआ है सिर्फ सर वो सिर्फ 85% वाले में आएंगे सर, या जिन्होंने सर 11th 12th भी किया है सर दिल्ली से, वो भी आ जाएंगे सर? स्कूल कॉलेज कुछ भी वहां से दिल्ली से एनसीआर से कर रखा है, सब आ जाएंगे। वो तो सर मैंने सर स्कूलिंग कर रखा है सर दिल्ली से सर 11th के, तो मेरा भी सर 85 में ही आएगा। हाँ आ जाएगा, लेकिन तो सर भरते समय सर वहाँ पूछेगा तो डाल दीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आउटसाइड वाले में यार कट ऑफ कम जाता है। ठीक है सर, तो आउटसाइड वाले में डाल। हाँ, क्योंकि वो 15% पे उस तरह का गला काट प्रतियोगिता नहीं है, 85% में तो सब जाना चाह रहे हैं। जी सर, तो आउटसाइड वाले में डाल। हाँ,
और इसका एक बेस्ट एग्जांपल भी है, जैसे आप देखोगे, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ यहाँ पर। जब डेली बाइट्स की यूट्यूब पर जाओगे तो मैं अभी बोल रहा था ना, ये जैसे जामिया वाला जो प्लेलिस्ट आप चेक करोगे, GMI BA 2023 वाला प्लेलिस्ट, तो इसमें एक मीटिंग विद क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होगा। ठीक है यार, अभी ऐड आने लगेगा रमजान के महीने में इंशाल्लाह हर एक इस की पे दुआ आपको जब ऐड आएगा तो इस पे आप हाँ, तो यहाँ पर देखोगे गुड इवनिंग आना। ये मैंने सोचा कि हाँ ये तो ठीक है, हाँ आप डॉक्यूमेंट ये इससे बात करते हैं, देखो इससे बात हो रही है, इसमें कहीं बात कर रहा हूँ, मैंने बोला है ये बात। तो शी गॉट सेलेक्टेड इन IP यूनिवर्सिटी एज वेल, इसके 170 रैंक थी, शायद 170 रैंक थी। ठीक है, तो रैंक 170 था, तो उसका हो गया था बाद में पहले या दूसरे कट ऑफ में। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे। कोई ऐसा बच्चा जिसको लग रहा है कि सर मेरा IP में नहीं हुआ तो जामिया में कैसे होगा, उसका भी बेस्ट एग्जांपल उसी में मिल जाएगा आपको कि सर मेरा IP में नहीं हुआ तो जामिया में कैसे होगा। यहाँ पर आप देखोगे, ये क्या कहते हैं, ये मुस्कान जो बैठी हुई है, ठीक है, मुस्कान का IP में एडमिशन नहीं हुआ था, एंड मुस्कान से मैं सेमिनार मीट में मिला भी था। ठीक है, आप देखो कि मुस्कान उस चीज़ को शेयर भी कर रही होगी शायद वहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखिए आप आई थिंक आपको वॉइस नहीं आ रही होगी शायद। नो सर, वॉइस बोलो ना, वॉइस नहीं आ रही है। एक सेकंड चाहिए, एक सेकंड। आप देखो आप लोगों के सामने सब प्रत्यक्ष एग्जांपल है, और डेली बाइट्स को ढंग से देखिए भाई। वी आर डेडिकेटेड टू टीचर एजुकेशन फील्ड, तो सारा चीज हिसाब से कवर भी करते हैं। आप देखो वो सेम चीज शेयर कर रही है। लास्ट टाइम ये मेरी संग नाम जो मीटिंग लिस्ट, हां मेरी फर्स्ट मीटिंग थी, और आप लोग अगर मेरी जगह होते तो सोच पाओगे कि फर्स्ट मीटिंग में कितना ज्यादा ग्रुप होगा, कि मतलब एक पॉइंट से रह गया मेरा, तो मुझे बिल्कुल वही लगा था कि यार बिल्कुल बॉर्डर पे आके यहां आ गया। तो कल मीटिंग मेरी क्लियर हो गई, तो इसीलिए मैं खुश हूं। और एक चीज जो मैं ऐड कर रहा हूं, लास्ट काम किसी में से पूछा था कि सर मेरा CUET में नहीं हो रहा है, मैं DU में ट्राई करूं कि ना करूं। यस सर, दिस इज द गर्ल जिनका IP में ढंग से एडमिशन नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे ही इनको जानते हैं। ये चीज मुझे भी लगी, मतलब मैंने जब IP का एग्जाम दिया था ना, मेरा परफॉर्मेंस बहुत बेकार रहा है वहां पे, तो मुझे लगा कि यार वहां नहीं हुआ तो जामिया कैसे होगा। मतलब एक टाइम पे मेरा भी माइंड 5-6 दिन मैंने कंटिन्यू पढ़ाई ही था, सच बता रही हूं। फिर मैंने कहा नहीं, आज जब तेजी से करे तो कर लेते हैं, फाइनली जामिया हो गया। तो ये चीज बिल्कुल सही है कि अगर एक जगह नहीं हुआ तो हो जाता है, कभी कभी नहीं कर पाते, जिससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि हम आगे भी नहीं कर पाएंगे, तो हो जाता है। और सच में आपकी क्लास बहुत हेल्पफुल रही। मैं साइंस के क्वेश्चन 2-3 पे डायरेक्ट थे, तो वो भी कुछ करके साबित कर लिया, हो गया मेरा। देखो यहाँ पर किसी अटैच कर दो, देखो यूजुअली देखो IP में लोगों को ठीक ठाक एडमिशन मिल रहा है, ठीक है, मेजॉरिटी होता है, इनको उसमें नहीं मिल रहा। और कल जाके एडमिशन और इसको लेके फी देके अपना जो भी कुछ है, सारी चीजों के कारण अपना जो भी कुछ है, ये परेशान हम सारी चीजों को लेकर। लेकिन उसके बाद देखिए हो रहा है दूसरी जगह, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस जगह नहीं हो रहा है ना, तो डोंट जज योरसेल्फ। और शी इज नॉट इनटू लाइक GMI की प्रिपरेशन के लिए, शी इज नॉट DU और प्रिपरेशन। और मैं कहता हूँ कोई सा एग्जाम दे तो रास्ता इसी पॉलिटी, हिस्ट्री और सारी लागू होके जाता है। एंड इफ शी इज इनटू GMI तो फ्यूचर में कोई आएगा तो यू विल फाइंड अच्छा दैट पर्सन इज डूइंग गुड। किसी एक जगह या दूसरी जगह कहीं तो कहीं ये सारी चीजें होगा। एंड दैट इज द रीजन लास्ट टाइम मेरी तो काफी टेंस थी, एंड शी सेड कि सर मैं क्वालीफाई करूंगी ना, अगली बार मिलने आऊंगी तो मिठाई लेके जरूर आऊंगा। तो कल ही रिजल्ट आया और मेरी किस्मत आज मीट था, मुझे मिठाई खानी। तो आप देखिए, ये हमारे यहाँ के सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जिन भी कैंडिडेट्स को लग रहा है प्रिपरेशन को लेकर, देखिए जस्ट अ नॉर्मल रैंडम गर्ल, वो हमारे किसी DU की प्रिपरेशन बैच में, वो आपसे वो जो बात कह रही है, उसको पता है उसका IP में फीस फंस गया था 40-50 हज़ार रुपये। कितना लास्ट में जाके डिस्कशन और सारे के बाद उसका फीस कॉलेज से वापस हुआ था। तो इट्स नॉट लाइक कि आपका मतलब जो मैं कह रहा हूँ तो सिर्फ फर्जी मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और सोचो जामिया में सेलेक्ट हो गया, और जब मैं उसे फर्स्ट मीटअप में मिला था तो उसका वेटिंग 1 था जामिया में, और जब सेकंड में मिला तो मैं उसको यही बोल के आया था फर्स्ट मीटअप में कि जब तुम मेरे से अगली बार मिलोगी तो तुम्हारा जामिया में एडमिशन हो गया होगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि मेरी किस्मत के तुम्हारा एडमिशन हुआ, क्योंकि 24 सितंबर को रिजल्ट आया और 25 सितंबर को डेली बाइट्स का मीटअप था। उसको मैंने यही बोल के मैं आया था कि अगले मीटअप में तुम जब हमसे मिलोगी तो क्वालिफाइड रहोगी।
हाँ सर मुझे याद है, मेरे सामने ही बोला था। एंड शिल्पा वाज इन द फर्स्ट मीट। यस शिल्पा, आप तो शायद जान रही होगी, मुस्कान आई थी पहले वाले में। हाँ सर, नंबर भी है मेरे पास। हाँ 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 हाँ, तो मुस्कान का जो है वेटिंग 1 था, और सोचिए उसका जो अगले मीट में हुई तो उसका हो गया। और शिल्पा जानती है कि मुस्कान इज नॉट लाइक ऐसे कोई बहुत टॉपर रही होगी ऐसा वैसा कुछ, ठीक है, हाँ नॉर्मल। सर, उन्होंने बताया था बहुत मेहनत करी है, 6 महीने पहले से मतलब स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, धीरे धीरे मेहनत कर। धीरे धीरे बैच में साथ में पढ़ रही थी, करते करते कर ली गई, सिंपल सा तरीका। खैर हाँ, ये सचिन सर एक चीज और पूछना सर, जैसे मैंने सर IPU का सर मॉक दिया था, तो सर मतलब प्रीवियस है तो उसमें मेरे साथ 260 के आसपास सर बन रहा है, तो सर मुझे मॉक कंटिन्यू करना चाहिए सर, या सिलेबस खत्म होने के बाद सर? कंटिन्यू करिए, 300 तक ले चलो, 300 तक जाएगा सर? अरे मेरे पास पिछले साल से 8-9 स्टूडेंट हैं 300 से ऊपर, एक नहीं। IP वालों का भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का मीट होगा, उसमें जाके देखना, बहुत सारे हैं इनके 300 से ऊपर है। 309, 314 वाला भी कोई है, 307, 302, 303। यस सर। हाँ, केवल कानून में मुकदमे की धाराएं नहीं है, मार्क्स भी हैं भाई उन लोग के मिलते हैं, 302, 305, 307, ठीक है। बच्चों को मिले हैं यार, आप लोगों के पास एग्जाम्पल्स ये क्यों डाला गया है, ठीक है, ये इसीलिए डाला गया, आप जाके देखो ना, आपको दिखाई देगा वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप IP वाले प्लेलिस्ट में चेक करोगे तो वहाँ जो IP के जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनका आप मीट चेक करो, उसमें आपको मिलेंगे जो बता रहे होंगे। और जैसे देखो, जैसे मान लो IP का है ना, इसमें क्वालिफाइड ये है, देखो IP BED क्वालिफाइड वाले का, इनका मीट देखो, इनको 300 से ऊपर मार्क्स मिले हैं बहुत सारे, तुमको खुद ही मोटिवेशन होगा कि जब उसका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं होगा। और देखो, मान लो इंटरनेट पर कोई ऐसे ही रैंडमली देख रहा हो तो उसको लग सकता है कि मान लो पता नहीं ये लोग ओरिजिनल दिखा रहे हैं, झूठ दिखा रहे हैं, फर्जी है, क्या है ये है, तो तुमको तो पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे तुम बैठे हो वैसे ही वो बैठे हैं, तो जाके उनको सुनो, ठीक है। थैंक यू। हाँ ओके सचिन, बेस्ट विशेस। देन कमिंग टू निकिता एरा, ये तो किसी गुड इवनिंग निकिता, हेलो निकिता। हेलो सर। सर मुझे ये पूछना था कि IP में डिफेंस कैटेगरी से एडमिशन होता है क्या? होता मतलब है। जैसे पेरेंट्स का, अगर जैसे मेरे पापा पहले पैरा मिलिट्री फोर्स में आते हैं और प्रायोरिटी 8 में आ रहा था, मैंने प्रोस्पेक्टस पढ़ा तो फिर उसमें कर सकते हैं क्या अप्लाई? कर सकते हैं अप्लाई सर। जैसे DU में तो नहीं कर सकते ना, प्रायोरिटी 50 की है। हाँ कर सकती हैं। पैरा मिलिट्री वाले में थोड़ा सा इशू रहता है। यस सर। तो इसमें दे रहे हैं क्या आप PI8? क्या सर? प्रायोरिटी 8 इसमें दे रहे हैं क्या सर? हाँ सर, 8 में है प्रायोरिटी। हाँ तो फिर कर सकती हो अगर 8 में दे रहे हैं तो। ठीक है सर। क्योंकि पैरामिलिट्री और देखो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन उसको अलग अलग तरीके से लेती हैं, ठीक है। पैरामिलिट्री वालों को आर्मी में डायरेक्ट नहीं लेती हैं बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ओके सर। देन कमिंग टू मानसी मिरनाल, आपसे बात शायद हुई है मानसी? यस सर। सर एक क्वेश्चन और था, लेकिन पर ना वो एक ही क्वेश्चन है, लेकिन पर IP का जो मैंने पूछा था आपसे वो तो मुझे सारा कुछ क्लियर है, वो आपने अच्छे से समझा दिया है, लेकिन ना CUET का ना मतलब एक क्वेश्चन, मैं उस पे मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है। जरा मैं IP से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनसे थोड़ा बात कर लूँ उनसे, ठीक है। शिखा सर आ जाना। शिखा हेलो सर। हाँ यस शिखा। सर मुझे ना लर्निंग के ऊपर पूछना था कि मैं जो भी प्रिपेयर कर रही हूँ ना, तो वो मुझे याद नहीं रह पा रहा है, कुछ भी मैं भूल रही हूँ बार बार। मतलब मैं कुछ भी पढ़ती हूँ तो वो मुझे थोड़ी देर तक याद है, उसके बाद मैं कुछ और टॉपिक पढ़ती हूँ तो मैं सब भूल जाती हूँ। क्या क्या करती हूँ दिन में? मैं घर का काम वगैरह सब कुछ करती हूँ सुबह से, तो और फिर शाम से पढ़ना शुरू करती हूँ, क्योंकि सुबह से मैं सिर्फ घर का काम करती हूँ। अच्छा, सुबह घर काम करती हैं, शाम को पढ़ती हैं, और बीच में किन लोगों से बात करती हैं? फैमिली है, सिस्टर्स हैं और पापा वगैरह, बस उनसे ही बात होती है। तो इन लोगों से क्या बात करती हैं आप? दी से तो दी भी मेरी DSSB की तैयारी कर रही है, तो उनसे थोड़ा बहुत पूछ लिया। अब बाकी तो घर से रिलेटेड है कि काम वगैरह से रिलेटेड कुछ करना हो तो। घर पे ये गप करना बंद करो, जो भी पढ़ी हो जबरदस्ती बैठा के बताना कि ए सुनो ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में इलेक्टोरल कॉलेज में जो है इलेक्टेड मेंबर्स दोनों हाउस के होने चाहिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाले भी होने चाहिए। नॉमिनेटेड नहीं वोट कर सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट ही उनको नॉमिनेट करता है। तो ऐसे ही बैठा के उनको ज्ञान देना, जब तक उनको ये ना एहसास हो जाए कि तुम पागल हो गए हो। अच्छा, तो तुम देखो कि सिलेक्शन हो रहा है, याद नहीं रह रहा।
कैचिंग पावर बहुत स्लो है, मतलब नहीं बहुत कैचिंग कम, पावर मतलब बिल्कुल है। कैचिंग पावर स्लो तभी होता है क्योंकि जब आदमी कुछ और कैच करता है। और उसको मैं बैच ज्वाइन करना चाहती हूँ, बट मेरा ना इतना मतलब नहीं अफोर्ड कर सकती मैं, तो मैंने वहां से यूट्यूब से कुछ क्लासेस देख देख के मतलब वहां से किया, और जो आपने सिलेबस बताया था सारी, मतलब जिस भी चीज का आप करना चाहते हो उसका सिलेबस देख के फिर मैंने वहां से पढ़ना चालू किया। बुक्स वगैरह में तो थोड़ी थोड़ी आप चीजें आईपी की मटेरियल बात है। कर रही हैं? कैसा? आईपी को लेकर बात कर रही हैं आप? हाँ सर, आईपी और ड्यू दोनों में ही मैं फॉर्म भर रही हूँ। ये बताओ जो अफोर्ड नहीं कर सकती तो आईपी में फी कैसे देने वाली हो तुम? हाउ आर यू प्लानिंग टू पे द फी इन आईपी? क्योंकि महीने भर में तो आपके साथ सामने रख देंगे, यहाँ से लेके चले तो 2 महीने में आईपी वाले आपको फी का वो दे देंगे कॉलम कि पेमेंट करो। कैसे करने वाली हो? सर लेना पड़ेगा ना किसी से, फिर उसके लिए तो ऐसा करो कि उससे पहले ही लेके प्रिपेयर कर लो ताकि अच्छी जगह पहुंच जाओ और कम लेना पड़े। ओके सर। क्योंकि एक्सपेंडिचर की जगह तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा ना फिर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स, एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो वो वाला जो लर्न करने का तरीका है ना, तो वो बस याद ही नहीं रह पाता ना, इस वजह से था, मतलब जो भी पढ़ते हैं उसके बाद। मैं क्या समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो there is a difference between expenditure and investment. You are byproduct of your decisions. You are taking faulty and nonsense decisions. You are reaching to nonsense places. तुम कुछ भी खोल करके तुम अंधेरे में तीर चला रही हो। तुम्हें लग रहा है कि अच्छा हम ये पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, भूल जा रहा है। अरे पढ़ ही नहीं रही ऑर्गेनाइज तरीके से। जब तुमको पता रहेगा कि इसी लाइन लेंथ को बार बार पकड़ना है तब तो याद होगा। क्योंकि एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाती हो लाइन लेंथ चेंज हो जाता है, लगता है इतना सारा करना है, ये भी करना है वो भी करना है, थोड़ा ये पढ़े थोड़ा वो पढ़े, थोड़ी देर बाद कुछ नहीं पढ़े, तो लाइन लेंथ चेंज हो रहा है बार बार। इसलिए तो तुम्हें लग रहा है कि हमको याद कम हो रहा है, मैं बुद्धि से मैं बचपन से वैसे ही नहीं हूँ क्या, तो उन लोगों को याद रहता है। नहीं, उन लोगों का माइंड सॉर्टेड है इसलिए उनको याद रहता है। ओके सर। मेरा स्टूडेंट मेरे से क्या बोला है मेरे को अच्छे से याद रहता है। मेरी टीम वाले मेरे से क्या बोले हैं मैं ऑफन भूल जाता हूँ। सर ये कंटेंट तैयार करना था, ये पोस्टर तैयार करना था, क्योंकि प्रायोरिटी पे मेरा स्टूडेंट है तो इसलिए मेरे को याद रहता है। ठीक है, मेरे को याद है कि मेघा, स्मृति और सोनिया, इनका नाम मैं क्लास में ऐसे ही बोल रहा था कि आईपी का सिलेबस कवर करूंगा तो मेंशन कर दूंगा वीडियो में आपका नाम। उन तीनों का नाम मेरे को अच्छे से याद, मैं बोला हूँ क्योंकि मैं प्रायोरिटी पे है। मेरी हैंडलर हमसे क्या बोली पता नहीं, वो 4 बार कह रही है करंट अफेयर कब भेज रहे हैं कब भेज रहे हैं। हमने कहा प्लीज़ मत मैसेज करिए, 3 सुबह क्लास है, शाम को मीटिंग रहा है, रात में मेरी क्लास है, मैं कब करूँ, 1-2 दिन बाद मेरे को ब्रेक मिलेगा तो मैं करूँगा। तो हमको याद है क्योंकि मेरे प्रायोरिटी में ही है, तुम्हारी प्रायोरिटी में कुछ और है। तुमको लग रहा है कि तुम्हारी प्रायोरिटी में तुम्हारे बुक्स हैं, नहीं ऐसा नहीं है। यू आर इन्वॉल्व इन अदर स्टफ। दैट इज द सिंपल बेसिस ऑफ लर्निंग। और कोई भी चीज़ पढ़ने के बाद तुम इस बात को मजाक में ले गई, जो मैंने बोला, मैंने बहुत सीरियस नोट पे बात बोला कि अपने बगल में बैठा के तुम अगले से वही डिस्कस करना जो मैं बोल रही हूँ। क्योंकि जो पढ़े हो उसको डाइजेस्ट भी करना होता है, जो खाई हो उसको पचाना भी होता है। पढ़ बहुत कुछ रहे हो, दिमाग को टाइम ही नहीं मिल रहा डाइजेस्ट करने का, घंटा याद रहेगा, कुछ नहीं याद रहेगा। 4 बुक पढ़ लो, जब उस बुक को पढ़ने के बाद जब तुम वापस चिंतन करो कि क्या मैंने पढ़ा, तुम्हारे माइंड में रहेगा। वो नहीं पढ़ा, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो टॉपिक तुमने पढ़ा है वो सेम पिच पर वो भी बैटिंग कर रहा हो, तब तुमको समझ में आएगा, तब तुमको याद रहेगा। या तो तुम स्वयं से कर पाओ कि अपना आंख क्लोज करके रिवाइज कर पाओ, और नहीं कर पा रहे तो अगल बगल लोग ऐसे होने चाहिए जहां तुमने पढ़ा और पढ़ने के बाद फैमिली में कोई आया बताया कि उनकी लड़की लड़के के साथ भाग गई और तुम उस बात में उलझे, क्या बात करो तो बहुत शरीफ दिखती थी। जैसे ही तुम इस बात में उलझे वहीं तुमने जितना पढ़ा था उन सबको तुमने जो है चिता लगा के जो है भेज दिया। हट गया, वो सारा हट गया। जो पढ़ी थी सब बेकार, इलेक्टोरल कॉलेज वॉलेज गया, सब गया किनारे। मैं बहुत ध्यान दूंगी कि मैं किसी मतलब अपना जो पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक पे ही बात करें तो ज्यादा बेहतर। हाँ, सिर्फ उसी पे बात करो। लोग कहें बोरिंग है, लोग कहें पागल हो गई है, सक गई है, जो कुछ भी है सब डन है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, एकदम सॉर्टेड रखो। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है शिखा, यही से देखो लॉन्ग टर्म एकदम प्रोसीजर बता रहे हैं। ये आप देखोगे अपने अगल बगल 90% लोगों को मेमोरी या याद करने में यही इशू होता है। क्योंकि होता है कि बकवास की चीज, देखो माइंड हैज अ लिमिटेशन। क्या चीज का लिमिटेशन?
कितनी सारी चीजें हम लर्न कर सकते हैं, उस पर एक अपर कैप बाय डिफॉल्ट बायोलॉजिकली सेट है। तो तुम्हें वहां कुछ ढंग का डालने से पहले जितना स्क्रैप कंटेंट है जो बाय डिफॉल्ट माइंड में आ गया उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इन सब बीमारियों से बाहर निकलना पड़ेगा कि मेरे पास फी नहीं है। ये 2 क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन मैं कर देता हूं, उसका जवाब नहीं है। ठीक है, तो इन सारी चीजों से भी बचना होगा कि ऐसा तो नहीं झूठ बोल रहा है खुद से, सासे तो छोड़ो। ठीक है शिखा? ओके सर, थैंक यू। ओके, गॉड ब्लेस यू। देन कमिंग टू सिमरन। ममता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ममता, बताइए। देन वेलकम टू खुशबू। यस अब सर एक्चुअली मेरा आईपी से रिलेटेड नहीं है, मेरा क्वेश्चन सीयूटी से रिलेटेड है। अच्छा ममता, मैं उस पे आ रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले आईपी के रिगार्डिंग बात करूँ। ठीक है, ओके सर। हाँ यस खुशबू। गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि सर नोएडा जो है वो दिल्ली एनसीआर में आएगा कि आउटसाइड दिल्ली का आएगा? ये तो नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले से पूछिए सर। वो यूपी में आता है। ओके सर। ठीक है, तो एक बार थोड़ा चेक कर लीजिएगा। वैसे लिखते होंगे दिल्ली, नोएडा में दिल्ली एनसीआर लिख रहा होगा तो आता होगा। ठीक है, अब नोएडा में कहाँ रहती हो, कितना दूर है, क्या है, ये तो तुम समझोगे। नहीं सर, कॉलेज का वो था। नहीं मैं समझ गया, वो बात मैं समझ गया, क्योंकि आईपी कुछ कॉलेज तो जैसे वो भी है, क्या कहते हैं, जेम्स है, वो नोएडा में ही है, तो थोड़ा सा आप देख लीजिए क्या सीन है। ठीक है, लोकेशन वाइज। ओके सर, थैंक यू। ओके, गॉड ब्लेस यू। देन कमिंग टू मेघा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मेघा। सर मुझे ना एक चीज पूछनी थी, पर मुझे आपका गाइडेंस चाहिए इस बारे में। जैसे मैंने चेक किया था सर, मेरे ना पेडागोजी सोशल साइंस है, पर मेरा मेजर जो टीचिंग है वो इकोनॉमिक सब्जेक्ट में है जो मुझे करनी है। तो सर मुझे ये जानना था कि आईपी का ऐसा कोई कॉलेज तो नहीं है जो इकोनॉमिक्स अगर टीचिंग सब्जेक्ट ना देता हो, तो ये चीज मैं कहाँ से आइडेंटिफाई कर सकती हूँ? इट इज नॉट ऑफ योर जॉब टू वरी अबाउट। ठीक है, आईपी में फॉर्म फिलिंग वक्त ये सब कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई इशू नहीं, उससे बात करना भी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, नॉट टू वरी। ठीक है, और सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स मेजर वगैरह सब कवर करते हैं। सोशल साइंस में सभी कॉलेजेस कवर करते हैं, कोई ऐसा नहीं हो जो ना करता हो। और सर जो ड्यू के हिसाब से ड्यू के लिए बात। अच्छा, ड्यू के लिए मैं करता हूँ। यस मानसी। यस मानसी। सर वो मुझे आपसे पूछना था सीयूईटी से रिगार्डिंग। सर उसमें जो एसएसटी का जो आता है, मुझे एसएसटी सब्जेक्ट से करना है, तो उसमें 6, 7, 8, 9, 10 के 4 साल का करना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा इसमें? नहीं 11, 12 तक भी पढ़ लो। ठीक है, अगर मैं मोटा मोटी 6, 7, 8 तक का पढ़, क्योंकि सर नहीं कवर हो पा रहा है, ये कवर नहीं हो पा रहा है पूरा। अच्छा ओके, ठीक है ठीक है। जस्ट अ सेकंड मानसी। कोई और है आईपी से रिलेटेड किसी को क्वेश्चन? कोई भी एनीवन, जस्ट रेज योर हैंड इनको अभी आईपी से लेकर डाउट है। यस विशाल। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग विशाल जी, गुड इवनिंग। सर एक्चुअली सर मैं जैसे मूक दिया था मैंने, तो सर उसमें ना मैंने जैसे क्या रहता है कि 100 के 100, हाँ उसमें 100 के 100 क्वेश्चन करने के चक्कर में रहता हूँ। तो मेरे 270, 280 मतलब 250 अबव रहते सर अप्रोक्स। तो सर मेरा ना नेगेटिव हो जाता है, तो 100 क्वेश्चन। तो मैं क्या करूँ सर? अवॉइड कितना बन रहा है नेट आईपी में ना? कितना बन रहा है तुम्हारा विशाल? नेट कितना बन रहा है? 260 नेट मार्क्स। सर कट पिट के बता रहा हूँ, मतलब सब मतलब हटा के वैसे 300, 290, 280 जा रहे सर। तो वेबसाइट पे मॉक दे रहे हो? वेबसाइट पे दे रखा है? हाँ। अच्छा ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, गलत कम करें। ओके सर, यही सजेशन है बस। देखो विशाल, देखो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक सिंगल सूत्र होता है, रिस्क लेना है कि नहीं लेना है। तो उसका आंसर नो नहीं होता, उसका आंसर हमेशा होता है यस, रिस्क लेना है। लेकिन उस रिस्क का एक डेफिनेशन होता है। वो रिस्क का डेफिनेशन ये नहीं होता है कि हेड टेल और आक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर्ड कौन सा मारे, ठीक है, नहीं, ये नहीं है उस रिस्क का डेफिनेशन। उस रिस्क का क्या डेफिनेशन है? किसी भी क्वेश्चन को तुमको देखते ही पता रहता है कि इस क्वेश्चन के बारे में तुम कुछ सुने हो कि नहीं सुने हो।
जिस क्वेश्चन का कोई सर पैर भी कभी सुना ना हो, जिस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन के बारे में कभी कुछ सुने ही नहीं हो, सब कुछ एकदम नया है तुम्हारे लिए, उस क्वेश्चन को नहीं छूना होता है। ओके सर। हाँ, वो बॉल समझ लो वाइड है, बहुत बाहर जा रही है, छूना नहीं है उस पे। और सर जो आपने एलिमिनेशन मेथड नहीं बताया था, यही मैंने कहा, उस क्वेश्चन को छूना नहीं है। अब तुम क्वेश्चन देखोगे, किसी भी क्वेश्चन के बारे में ऐसा है कि 50-50 है, या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है कि कोई उसका बहुत ऐसा ऑप्शन है जो तुमको लग रहा है मैंने बहुत सुना है और बहुत न्यूज में रहा है, क्योंकि कुछ बातें न्यूज में ऐसी रहती, कान में आते रहती हैं इधर उधर से, ठीक है। जैसे मान लो तुमको ये ना पता हो क्योंकि यूक्रेन का कैपिटल क्या है, लेकिन तुम 4 बार न्यूज में दे रहे हो कि पुतिन वांट्स टू कैप्चर कीव 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 कर रहे हैं, अब वहां कीव लिखा हुआ है, तुमको लग रहा है कीव ही है क्या, और तुम रिस्क ले लिए। वो एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है, ठीक है, वो एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है। तो उदाहरण के तौर पर जब तुम इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हो तो तुमको सीधे फिगर आउट हो जाएगा, जिसके बारे में कुछ नहीं पता है, नाम हम कुछ नहीं सुना, सीधा इग्नोर करो, छूना ही नहीं है, टाइम बच गया। तो वापस से क्वेश्चन पे जाके विशाल जबरदस्ती का हीरो नहीं बनना है, वापस से फिर रीड करके देखें, अभी एक बार तुमको पता चल गया है, ठीक है, नहीं तो समझ लो बाहर जाती हुई बॉल को क्या शॉट ही मार दे, नहीं करना है वो काम। उसके बाद देखो तमाम सारे क्वेश्चन में 50-50 है, 25% भी तुम किसी क्वेश्चन पर श्योर हो ना, 20% भी श्योर हो कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, उस पर रिस्क की कॉल लो, उस पर रिस्क लो, क्योंकि बिना रिस्क लिए भी नहीं होगा। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, ठीक है, बाकी की वॉइस ब्रेक हो रही है, अच्छा ठीक है। तो मैं कह रहा था कि इस तरह के क्वेश्चन पे आप रिस्क लो, लेना है ऐसे क्वेश्चन पे रिस्क, जहां पर 25% 50% आपको कंप्लीट ब्लैंक रिस्क नहीं होना चाहिए। एग्जाम देने के बाद जब आप लोगों के साथ मीट होगा, देखना बहुत सारे महान आत्मा सर हमको नहीं आ रहा था, हम 100 कर दिए सर, बताइए कितना आएगा, पूछ भी रहे हैं ना दिखाते हुए पूरा। ये नहीं करना है, करना तुमको रिस्क लेना है कि नहीं लेना है, रिस्क लेना है। कितना लेना है, 25% भी किसी 20% भी किसी क्वेश्चन पे श्योर होगी ये होना चाहिए तो लोगे। कोई ऑप्शन कभी भी सुना है तो मार्क करना है उसको, रिस्क लेना है, ठीक है। यस सर, एक्चुअली ना सर 85 तक मैं कर देता हूँ, उसके बाद मनो मतलब अंदर से कहता है कम है, गलत तो 100 करने की मतलब होता है ना सर अंदर से, वैसा तो अपने आप को बोल दो कि मैं 100% परफेक्ट तो हूँ नहीं। यस सर, ठीक है। ये देखो उनके दोस्त आगे कैमरा ऑन करके वो बैठ रहे हैं, तनुज अब्बास सर। एक्चुअली क्या है ना, रास्ते में इसलिए कैमरा ऑन नहीं कर सकता। नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बैठिए आप लोग बैठिए। हाँ सर मैं रास्ते में हूँ ना, थोड़ा काम। हाँ नहीं सामने ध्यान दो, फोन पे नहीं, कान में लगा लो हेडफोन तुम। हाँ खाम का पता चला सुबह उठे और एमसीडी वाले उठा के लिखा रहे इनको किसी होल में से निकाल के। ठीक है चलिए ठीक है। तो विशाल ये है, और हाँ एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं करना होता भाई। 90 पर आ रहे 10 क्वेश्चन तो एकदम शोर शॉर्ट तुमको नहीं आता, उसको नहीं छूना है यार। 90 बहुत है। थैंक यू सर। ठीक है देन कम। यस सिमरन, आपका माइक ऑन हो रहा? यस सर। हाँ ग्लैड टू हियर योर वॉइस। हेलो सिमरन। हेलो सर। जी बताइए सर। एक्चुअली मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक तो सर ये एनटीए का फॉर्म थोड़ा मुझे कंफ्यूज कर रहा था कि इसको अगर आईपी का मुझे 2 जैसे कि मुझे लैंग्वेज के लिए भी देना है और सोशल स्टडीज के लिए भी देना है, तो ठीक है सर? एक सेकंड, तो आईपी वाले तो ये बात पूछ ही नहीं रहे हैं। बेसिकली मुझे आईपी में सोशल साइंस के लिए ही देना है। ठीक है ये बात मैं मान लिया आपकी, लेकिन ये प्रश्न आईपी ने कहाँ से पूछा है आपसे? आईपी तो बस बोल रहा है आर यू ग्रेजुएट यस और अपीयरिंग, इससे ज्यादा तो कुछ पूछ ही नहीं रहा है वो। तो मैं उसका सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भर दूं, दैट्स मोर देन एनफ ना? और क्या करना होता है, इतना ही पर्याप्त है। और क्या, और पेपर भी देना होगा। मुझे एक्चुअली कहीं लोग ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे थे दैट एनटीए का फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फिल द जो उसके अंदर कोड्स दे रखे हैं वो भी आपको फिल करने हैं, उसके बिना आपका नहीं होगा आईपी में एडमिशन एंड एवरीथिंग। दैट इज व्हाट वाज कंफ्यूजिंग। नहीं करेंगे तो फीस कैसे दोगी? हाँ जी, नहीं करूंगा तो फीस कैसे दोगी? एग्जैक्टली सर। उसके बाद कुछ और भी तो बताएंगे ज्वाइन करने के लिए, तो पैसा कैसे दोगी? नहीं कंफ्यूज होगी तो। ओके तो उसी पे उनकी दुकान चल रही है, तुमको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो मैं तो तुमको सिंपली कह रहा हूँ, ये रहा आईपी का वेबसाइट आपके स्क्रीन पर है, जाके वहाँ फॉर्म फिल कर लो। करना क्या, ये रहा गुरु गोविंद सिंह का वेबसाइट, आईपी रजिस्ट्रेशन 2023 खोल लो यहाँ पर। ठीक है, ये लिंक पर आओ। ये क्या चल रहा है फिर? ठीक है, फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यस आई एग्री, फोन ऑन पे ओटीपी आएगा, फिल करके कंप्लीट करो।
यहाँ तुम जाके देखो, फॉर्म फिल Yes, करो, sir. खुद ही समझ में आ जाएगा, बात ही खत्म। B122 वाला कोड है बीएड का, कुछ इसमें रहे, कुछ इसमें ऐसा है ही नहीं चर्चा करने लायक, ठीक है। Okay, ये sir. और देखो सिमरन, एक्चुअली कंफ्यूज आदमी होता नहीं है, कंफ्यूज आदमी बाय चॉइस भी होता है, तुम इसको चूज भी कर रही हो। Okay. देखो, देयर आर स्मार्ट पीपल, देन देयर आर ओवर स्मार्ट पीपल। Yes, स्मार्ट sir. पीपल क्या होता है, उनको एक ढंग का जगह मिल जाता है, फिर वहां रुक जाते हैं। ओवर स्मार्ट पीपल क्या करते हैं, फिर अब हर जगह एक्सप्लोर करते हैं। जितना तुम इंटरनेट पे इस तरह का गूज सर्च करोगी, गूज सर्च पता है ना क्या होता है? Yes, sir. जितना इंटरनेट पर इस तरह का गूज सर्च करोगी, एग्जाम तुम्हारा खत्म हो जाएगा, कोई ढंग का कॉलेज भी नहीं मिलेगा, और यही करते रह जाओगी। लिटरली बता रहा हूँ, ये जिस जगह पर आप परेशान हो ना, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप परेशान हो अभी, आप देखो जो बात मेरे से विशाल पूछा, आपका परेशानी और उसके परेशानी में कितने लंबा गैप है। Yes, sir. अभी आप पेडागोजी उस पर बात कर रहे हो, वो कह रहा है 260-70 बन रहा है, अब वो हो सकता है थोड़ा मेहनत करे 300 हो जाएगा। Absolutely, sir. हाँ, तो जब तुम 210 पे पहुंचोगे तो 300 पे पहुंच गया रहेगा। तो जिस जो सवाल आप पूछ रहे हो, ये एक तो ऑलरेडी एक अलार्मिंग सिग्नल है आपके लिए। तो आपको 75 जगह नहीं जाना है, आपको डेली बाइट्स पर जाना है। GGS IP IPBA 2023 वाला प्लेलिस्ट देखना है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं डेली बाइट्स को रन करता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं किसी का कंटेंट देख के नहीं आता हूँ, मेरे को पता है कि मेरा कंटेंट बेस्ट है। Absolutely, sir. ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं बेस्ट बना रहा हूँ ना, तो मेरे को दूसरा चीज झांकने की जरूरत नहीं है। Yes, तो बस sir. जाओ उस प्लेलिस्ट को देख लो, और IP यूनिवर्सिटी को लेकर सब कुछ स्पष्ट तरीके से बताइए। IP यूनिवर्सिटी के फॉर्म में आज के बाद CUET वर्ड मत जोड़ना, Yes, sir. ठीक है। IP यूनिवर्सिटी में उनका खुद का एक CET होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट उसको बोलते हैं। IP यूनिवर्सिटी अपने टेस्ट को एक नाम दे रखा है, दैट हैज नथिंग टू डू विद CUET एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बार बार मैं ऐड कर रहा हूँ, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये देखो IP यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, यहाँ पर IPU रजिस्ट्रेशन ब्रोशर वॉशर पढ़ सकती हो। ब्रोशर में तुमको यही बात दे रखा होगा, ठीक है। एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह दे रखा है इसमें। तुमको मैं ये भी दिखा दे रहा हूँ, 122 जैसे तुम ब्राउज़र में सर्च करोगे सीधे बीएड पहुंच जाओगी। देखो बीएड CET जो लिखा है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद यहाँ देखो आओ, CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद यहाँ आओ, यहाँ देखो एडमिशन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ द CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, द वैकेंट सीट्स आफ्टर एग्जॉस्टिंग द मेरिट लिस्ट ऑफ CET। जो खाली सीट है, जब CET से सारे सीट्स भर जाएंगे, एकदम एग्जॉस्ट हो जाएंगे, कहीं कुछ सीट भर गया तो कोई बच्चा CUET का एग्जाम भी दिया रहेगा, तो उस बेसिस पर भी एडमिशन ले लेंगे। वो ये Yes, sir. कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि उस बेसिस पर एडमिशन होगा हमारे यहाँ, ठीक है। सिंपल Yes, सी sir. बात है। Okay, sir. Thank you so It much. has nothing to do with all that. And Simran, it is good to be smart and active, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि आदमी कब ओवर स्मार्टनेस वाली एक्टिविटी करने लगता है। तो आप सिर्फ इतना समझो कि हम अगर IP यूनिवर्सिटी पे यहाँ बात कर रहे हैं, तो IP यूनिवर्सिटी का CUET से कोई लेना देना नहीं है। चुपचाप IP यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाओ, B122 वाला कोड सेलेक्ट करो, बीएड का फॉर्म फिल करो। वहाँ तुमसे कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं पूछेगा, बस पूछेगा ग्रेजुएट हो, दिल्ली NCR की हो, यस, सेलेक्ट करो, पेपर स्ट्रक्चर देखो, खुद से प्रिपेयर कर सकती हो तो कर लो, पेपर दे रही हो, नहीं प्रिपेयर कर सकती हो, कहीं पे प्रिपरेशन करना है, कहीं और भी ज्वाइन कर सकती हो, डेली बाइट्स पर भी ज्वाइन कर सकती हो। कहीं और ज्वाइन करोगी तो बीएड का बैच नहीं होगा, वो IP का बैच नहीं होगा, वो किसी और चीज़ का बैच होगा जिसमें आपको बैठा देंगे। तो ये यहाँ से चॉइस आपकी है। बाकी पेपर में कितना नंबर बन रहा है, क्या बन रहा है, उसको लेकर डेली बाइट्स बस एक फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है कि हम लोगों ने सभी पेपर्स के, आप देखोगे मॉक टेस्ट खोलोगे, तो जैसे तुम्हारा IP यूनिवर्सिटी है, तो IPU बीएड में जब आओगी तो बस होगा क्या कि जो है पहला वाला जो मॉक होगा वो फ्री रहेगा। ये IPU 2020, 2021, 2022 का मॉक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जाके वेबसाइट पर प्रैक्टिस कर सकती हो। ये तुमको एडवांटेज मिलेगा, तुम्हारे कितने मार्क्स मिल रहे हैं तुम गेज कर पाओगी। वो प्रिपरेशन के लिए इतना पर्याप्त होता है, क्योंकि देखो लास्टली बताएं, कोई अपने घर से दे के आपको फी भी कम नहीं करेगा। वो आप अपना लेवल चेक करो कि तुम्हें ज़रूरत है कि नहीं है। जैसे मान लो किसी का 300 नंबर बन रहा है, तो वो क्या करेगा प्रिपरेशन क्लास में, किसी का नहीं बन रहा है। तो अब सवाल ही नहीं कि तुम हमारे यहाँ प्रिपेयर कर रहे हो, सवाल है कि तुम्हें ज़रूरत है करने की। तो ऐसे लाइफ में सॉर्टेड रहिए, चीज़ें फिगर आउट करिए एंड यू विल रीच टू द डेस्टिनेशन। ठीक है, Yes, sir. Thank you so much. ठीक है, ओके सिमरन, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस। देन कमिंग टू
मेघा गोयल आईपी ओनली आईपीयू से रिलेटेड अभी। हाँ सर मैं आईपी का फॉर्म खोल रही थी फिल करने के लिए, वो ओपन ही नहीं हो रहा। तसल्ली रखिए, 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है, 1-2 दिन बाद खोलिएगा। अच्छा सर, और एक चीज मुझे पूछनी थी, जैसे हर सर मैं वेबसाइट दिल्ली बाइट्स की मास्टर। वेबसाइट की तरह अच्छी नहीं होती है, ठीक है? हाँ हर वेबसाइट दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट की तरह अच्छी नहीं होती है। हाँ सर, वो बात तो खैर है, अब आपकी वेबसाइट तो अलग ही लेवल पे चलती है, एकदम फास्ट। हाँ जी बताइए। सर एक चीज मुझे बस यही पूछनी थी कि जैसे मैं मास्टर्स के बेसिस पे भर रही हूँ, तो आप जैसे ग्रेजुएशन की जगह मास्टर्स फिल करूँ फिर उसमें? तो क्यों भर रहे हो आईपी का फॉर्म मास्टर्स के बेसिस पर? 50% का इशू है। सर हाँ, मेरी कोई दिक्कत ग्रेजुएशन नहीं, में हाँ 48 भरिए, कोई रह गए दिक्कत ना, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें फिर ग्रेजुएशन नहीं डालूं, फिर मैं मास्टर्स की डिग्री नहीं, के वो दोनों डालूं? रिजल्ट लिखो ना, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों भरो। अच्छा, दोनों डाल दूं फिर उसमें? दोनों डाल दो, वो ले लेंगे। ठीक है। क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया में बात लिखा होगा, ये देखोगी ना, ये प्रोस्पेक्टस जब उनका पढ़ोगी तो कहाँ गया? सर लिखा है, देखो लिखा है 50% मार्क्स इन बैचलर डिग्री और इन मास्टर्स डिग्री और इन द एंड और इन द मास्टर्स डिग्री, दोनों में 50% हाँ जिस बेसिस पे भर दो तो यार सर मेरे मास्टर्स में 70 थे ना, और आई ग्रेजुएशन में 48 रह गए थे। कोई दिक्कत नहीं है, सुबह का भूला अगर शाम को घर अपने लौट आए तो भूला नहीं कहते। जी सर, ठीक है सर। ठीक है सर जैसे मेरे ना अभी मैंने आईपी के ना 4-5 मतलब पीवाईक्यू दिए हैं, तो मेरे सर 260 250 करीब बन रहे हैं सर, और इम्प्रूव करने के लिए मतलब क्या करूं? माँ को उसका प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? और नेट 260 250 बनना, नेगेटिव पॉजिटिव कैलकुलेट करके मॉक दिया है क्या आपने अभी? सर मॉक नहीं दिया, पीवाईक्यू दिया है। मॉक दो जाके थोड़ा ढंग से, ठीक है? अच्छा ठीक है हाँ, सर। अकेले पीवाईक्यू से गेज नहीं कर पाएगी, क्योंकि होता क्या है, पीवाईक्यू में बहुत से ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं ना, जब हम लोग क्लास में पढ़ाते समय इधर कवर करा देते हैं, तो उस पर एंटीना ज़्यादा तेज काम करता है, और जब मॉक वॉक दोगी, ज़्यादा अलग अलग तरह का क्वेश्चन दोगी, तो एहसास होगा कि कभी 220 230 भी आ रहा है। तो आपको हर सिचुएशन पे प्रिपेयर्ड रहना है कि हर परिस्थिति में 290 280 आपके मार्क्स बने, ठीक है? ठीक है सर। यस कृषिका। थैंक यू। थैंक यू मेगा। यस कृषिका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर मेरे को एक सजेशन चाहिए था कि मैंने ना अभी मतलब मॉक 2 दिए इसके जो फ्री वाले थे, और मैंने अभी जस्ट हैंडलर को मैसेज करा है कि मेरे को आगे का भी लेना, तो आपके हिसाब से मुझे कितने टाइम के गैप में मतलब मॉक वापस देना चाहिए, मतलब जैसे 1-2 के बीच में 3 दिन कितना के गैप? गैप पे। कितना? 3 दिन के। 3 दिन के अंदर। और मेरा 250 एक में था, 26 मतलब 70। 3 दिन के गैप पर दोगी तब तक तुम्हारा पेपर आ जाएगा। वो नहीं, पर हाँ मतलब मेरा जल्दी खत्म हो गया, मे बी स्पीड उसको करते हुए कह नहीं लो नहीं, या मेरी वैसे। बात नहीं समझी। 3 दिन पर अगर एक मॉक दे रही हो तो उससे पहले आईपी का पेपर हो जाएगा ना। टाइम आ जाएगा, हाँ 15 महीने। 63 डेज में तो पेपर हो ही जाएगा, तो 2 दिन पर तो दो। कितना गैप? 2 दिन, ठीक है। और स्कोर इतना ही बेटर है, 260 के आसपास। हाँ तो ठीक है, प्रैक्टिस करो, 300 तक पहुंचाओ, 300 का टारगेट लेके चलिए। ठीक है ओके। ये जितने बच्चे आईपी के बैच में है, 300 से कम पे बात मत करना मेरे से, ठीक है? जब 300 से ऊपर है तभी बताना जब 300 आ रहा है। हाँ यस जहानवी। सर मेरा ना ये डाउट था, मैंने आईबी की अभी मेंबरशिप ली थी 2-3 दिन पहले। सर आपने ना जैसे वीडियो में बताया था कि 21 मॉक टेस्ट कुछ मिलेंगे, ऐसा कुछ था क्या? तो सर मैंने जब देखा ना मतलब मेंबरशिप के बाद, तो मेरे अभी 4 मॉक टेस्ट और 3 से 4 वर्कशीट टीचिंग एप्टीट्यूड का दिखा रहा है। 1-2 दिन में आएगा, अभी अब 7 हो गया होगा आई गेस। ठीक है सर मैंने अभी देखा था, तो मेरे को कंफर्म करना था कि वो होगा ना अपग्रेड। हाँ वो तो उसमें ऐड होते जाएगा, यही शो कर रहा होगा आपको। ओके सर। यस सर यस। ठीक है, सही आ रहा है, ठीक है, सही। ओके सर, अपडेट हो जाएगा सारा। यस देन कमिंग टू, कोई जामिया का भी बच्चा है तो वो मैंने अभी चेक नहीं करवाया, मॉक को रिव्यू नहीं करवाया, मिस्टेक हो सकते हैं। अदरवाइज जामिया के पीवाईक्यूज भी सारे वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिए गए हैं 2020 21 22 तीनों के, ठीक है? तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चेक नहीं करवाया मैंने, कुछ एरर हो सकता है, मैंने रिव्यू के लिए भेजा है, ठीक है? देन आई एम कमिंग टू मानसी। सर
मुझे वही एक तो थोड़ा आईपी से भी रिलेटेड पूछना है और सीयूईटी से रिलेटेड भी पूछना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि मुझे एसएसटी सब्जेक्ट से करना है। तो एसएसटी सर कितने तक की क्लास का पढ़ना है? 6, 7, 8? आपने बोला कि +2 का भी पढ़ लो, 11th और 12th का, लेकिन पर सर टाइम कम है और कवर कैसे हो पाएगा? किस काम के लिए पढ़ना है इतना कुछ, ये तो बताओ मुझे। सिलेक्ट होने के लिए। कौन से एग्जाम में? सीयूईटी बीएड। अच्छा, अरे आईपी बताओ तो तुम पूछी होगी तो हमने बोल दिया सब पढ़ लो, जब इतना पढ़ी रही हो तो। हाँ, आप ये बताइए आईपी का बताइए मेरे से, अभी आईपी का पूछिए, अभी आईपी का मसला पहले ओवर कर लूं। सर ये अभी मैंने आपकी वो वेबसाइट पे देखा ना, जहाँ पे मॉक वाला जो सेक्शन था, उसमें आईपी मॉक टेस्ट का, तो उसमें 399 का दिखा रहा है। तो सर उसमें सिर्फ मॉक ही है या फिर मैं आपकी क्लासेस भी ले सकती हूँ? ऐसा है, वो मॉक आपको व्हाट्सएप हैंडलर से कांटेक्ट करना है और वो 2991 का होगा, नॉट 399। वो वेबसाइट पे शो कर रहा है, ठीक है। वो आप हाँ। व्हाट्सएप हैंडलर से कांटेक्ट करेंगी तो उस पर 1000 कम है। अच्छा, ठीक है। और सर अभी मैं सोची कि ना, अभी तो शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि 7 बज गए। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे वहाँ पे? एडमिशन हो साइबर लीजिए। कैफे साइबर कैफे साइबर कैफे पे क्यों डिपेंडेंट हो? आईपी का फॉर्म भरने के लिए, आईपी का फॉर्म भरने साइबर के कैफे लिए। वाला क्यों भरेगा? मतलब हाँ, तो घर पे भी हो सकता है। ओह कोई वाओ, डॉक्यूमेंट लेके जाने की जरूरत ही नहीं क्या है। एनलाइटनमेंट हुआ है उनको अचानक से, ये घर पे भी हो सकता है। अच्छा, मतलब डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है इसमें? नहीं, सवाल ये है कि क्यों जाना है कैफे वाले के पास, वो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है? नहीं। अच्छा ठीक है। आपका डेटा आपके बारे में ज्यादा जानता है? नहीं। तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानता है, तो वो मेरा फॉर्म कैसे भर सकता है? और गलती हो जाएगी, अपना ईमेल आईडी फोन नंबर डाल के ओटीपी फिल कर देगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? तो मैंने इसीलिए कहा कि आदमी का कटता नहीं, आदमी खुद ही कटवाता है अपना जाके। ठीक है, आप अब सोचो, आपको खुद ही एहसास हो रहा, अच्छा घर से भी तो हो सकता है, तो 10 से 11वां मिनट नहीं लगेगा मेरे को फिल करते हुए वेबसाइट पे, बगल में 10 से 11वां मिनट। लेकिन आईपी की वेबसाइट पर इतने देर से स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि भाई यहाँ पर आना है, आईपी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, ये तुमको ले जाएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। क्या आप अगर आप इस लेवल पर इलिटरेट हो कि आप ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो, तो यू आर अनफिट टू बी अ टीचर। मैं इस चीज को मानता हूँ। नहीं, तो फिर भी क्योंकि डॉक्यूमेंट है ना, मतलब वो स्कैन अरे तो करके जब डॉक्यूमेंट भेजना। मांगेगा तो रुक जाएंगे, उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड कर देंगे। जब मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ, मेरे से मांगेगा तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। ये मांगेगा तो रुक जाऊंगा, कहाँ गया ये फिल मैं करूंगा, जब डॉक्यूमेंट की बात आएगी तो जब मांगेगा तो रुक जाऊंगा। कॉमन सेंस यूज करूंगा, ऐसे थोड़ी ना कि फेसबुक पे अकाउंट बनाती है तो पहले दिन कवर पिक्चर और डीपी सारा तुम्हारे पास अवेलेबल रहा होगा। पहले तो एक फोटो लगाई होगी, बाद में एहसास हुआ होगा नहीं इसमें सही नहीं दिख रहा, बाकी के लोग बहुत फिल्टर लगा के लगाए हैं, हम भी करेंगे। फिर पता चला होगा स्टेटस वाला पिक्चर अलग होता है, डीपी वाला अलग होता है, कवर पिक्चर वाला हमेशा पब्लिक रहता है। फिर तुमको पता चला होगा कि अच्छा नहीं, स्क्रीन गार्ड आ गया है आजकल उसमें भी। तो जब आगे बढ़ते जा रही तो दिख रहा है, वैसे ही इसमें भी है। अदरवाइज इट इज इजी टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ। चाहिए कैफे पे बिल्कुल भरिए, तो डेली वाइट्स मेंबरशिप लीजिएगा तो कोई दिक्कत हो जाएगा, 4 बार मैसेज करिएगा तो वहाँ कैफे वाला रूल आएगा, यहाँ हम लोग मतलब हम लोग की पॉलिसी बहुत ओपन है, बहुत क्लियर कट रहता है कि हम लोग ये नहीं एंटरटेन करते हैं। सोचिए आपसे 4 सवाल मैंने पूछा ना, तुमसे कैफे वाला ज्यादा पढ़ा हुआ, ज्यादा इंटेलिजेंट है, कह रही हो फॉर्म कैफे में भरवाएंगे। और तमाम ऐसे लोग जो बैठे हुए हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा मांग देगा? 10th 12th का रिजल्ट ही तो मांगेगा, कौन सा वसीयत मांग देगा? वो मांग देगा तुमको ऐसे भी नहीं समझ में आएगा, 10th 12th का डॉक्यूमेंट ही मांगेगा। सर महंगाई का जमाना और है, 200 रुपए ले लेते हैं एक फॉर्म भरने के, कैफे वाले 200 नहीं 250 लेते हैं आप तो। हाँ 250 सर, मेरे फ्रेंड है तो है। अच्छा बताइए, 250? पता है बहुत पहले डेली बाइट्स में भी असिस्ट किया जाता था, तो यही डेली बाइट्स पे तो हम लोग फिर भी डेली बाइट्स पे भी यही है, अगर कभी असिस्टेंस ऑन किया जाता है बच्चों के लिए, हम लोग बंद करके रखे हैं।
अब क्या हुआ था लास्ट ईयर, देखो क्या हुआ था, पिछले 2 साल में किया जाता था कि जो बच्चे फॉर्म नहीं फिल कर पाते थे उनको असिस्टेंस दे दिया जाता था। तो डेली वेट्स में तो यही है 200 या 300 रुपीज कुछ रखा जाएगा, लेकिन वहाँ स्क्रीन शेयर करके बच्चे से बात करके हैंडलर फिल करवाती है। लेकिन हैंडलर के टाइम का एक वैल्यू है, हम लोग एक लिमिट की बियॉन्ड नहीं कर सकते हैं ये काम। बच्चे को क्या लगता था, लोग कमाने का तरीका बना लिए हैं, तो घंटे भर मेरी हैंडलर क्यों फॉर्म फिल करवाएगी, वो भी स्क्रीन शेयर करके, डॉक्यूमेंट फोटो से लेके स्कैन। कैफे वाले का तो बिजनेस चल रहा है उस पर भाई। प्लस एक चीज और है, हम लोग पेमेंट करते हैं, हम लोग का बिजनेस अकाउंट होता है, हमारे ट्रांजेक्शन चार्ज ज्यादा कटते हैं। अगर आप 1000 रुपया दोगे तो मैं 1100 रुपया दूंगा उसी काम का। और सर अंत में वो लोग लिखते भी है कि हमारी फॉर्म भरने की जिम्मेवारी नहीं है। हाँ, और अंत में ये भी बोल देंगे, और हम लोग का क्या है भाई, हमारे पास सारे एडुकेटेड लोग हैं, तुम कैपिटल ए स्मॉल ए का मिस्टेक करोगे तो बता देंगे। कल एक लड़की हमको मैसेज की कि सर हम आईपी का फॉर्म फिल कर रहे हैं या जामिया का, कि सर ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है मेरा कॉलेज। देखते ही मैंने बोला सेंट एंथोनीज में तुमने एच के बाद कॉलन एस लगाया, कॉलन हटा दो। कैफे वाला दिन भर लेके परेशान रहता, मतलब आई हैड सीन 5 सेकेंड, मैंने बोला उसमें से कॉलन हटा दो, फेल हो जाएगा, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन रीड नहीं कर रही थी। मैंने उसका बात सुनने से पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया कि कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, कॉलन इज स्पेशल कैरेक्टर। तो यार ये सब चीज़ों के लिए आपको कोई टोकता नहीं है, और मेरे जैसा आदमी कोई आपको ओपन मीट में टोक देगा तो बुरा भी लगता है आदमी को कि ये कौन होते हैं कहने वाले। ये वैसे तो ऐसा आपको लग रहा है, मुझे लगता है मैं पूरा हूँ कहने वाला, लेकिन नहीं ऐसा नहीं आप है। इस बात को समझो कि व्हाई यू आर गोइंग फॉर ऑल दैट, बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, तमाम जो है सुबह शाम वुमेन इंडिपेंडेंस के बारे में बात की जाती है, तो ये केवल घूमने खाने तक थोड़ी ना है। ठीक है, उसी इंडिपेंडेंस के बारे में बात की जा रही है। खुद से फॉर्म फिल करिए, खुद से पेमेंट करिए। मेरे बैच में किसी लड़की ने बोला कि सर हमको पेमेंट का इशू है, तो हमने कहा तो बैंक में खाता खुलवा लो। तो फॉर्म में हमने कहा फॉर्म तो 20 अप्रैल तक फिल हो रहा है, 3 दिन में तुम्हारा बैंक में अकाउंट खुल जाएगा, यूपीआई पे रजिस्टर कर लो, कम से कम इसी बहाने वही कर लो, कुछ नया सीखोगी। नहीं तो हमको क्या कहना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, डेली वाइट से आप 100 रुपीज का एक्स्ट्रा फी देकर रजिस्टर करा लीजिए, शेयर में पेमेंट कर देती। पहला चीज मैंने इसको वो बोला कि जाके बैंक अकाउंट खुलवाओ, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट यू हैव टू बी अ टीचर, यू हैव टू बी अ प्रोफेशनल। भाई तुमको नौकरी करना है, तुम्हें जॉब करना है, तुम्हें अर्न करना है। ऐसा थोड़ी नहीं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई बोल दे कि सर क्रेडिट कार्ड से हमको डिटेल देना है, फिल करना है, तो आप पेमेंट एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता है। सारी जितनी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनी है, रेजर पे और ये यूसी पे, इन सब से डेली वेट का टाई अप है। वेबसाइट पर जाओगे सब शो करेगा तुमको। यस सर, रेजर पे आता है। हाँ, उन सबसे टाई अप है भाई, बहुत बड़े बड़े बैंकिंग कंपनी मुंबई में उनका ऑफिस है, सबसे टाई अप है डेली वेट्स का। तो ये थोड़ी ना कि जो है मैं अपने स्टूडेंट को तो सही गाइड करूंगा। तो प्लीज कोई भी बच्चा ये सब मत करिए यार, मतलब लेट्स बी मैच्योर्ड। और जब आपसे फ्रीडम और इसके बारे में रिगार्डिंग बात की जाती है, वो इसी चीज़ के रिगार्डिंग बात हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, खुद से फिल करिए। और एक बार आईपी का फॉर्म फिल करोगे यार, कुछ नहीं मांगता आईपी के फॉर्म में, एक फोटो मांग रहा है और एक सिग्नेचर मांग रहा है। ठीक है, 10th और 12th के लिए कहीं एक पासिंग सर्टिफिकेट मांग रहा है। मोबाइल से आदमी फोटो खींच के 4 बार स्नैपचैट पर अपलोड कर पा रहा है, डॉक्यूमेंट 400 के भी मांग रहा, नहीं कर पाएगा आदमी। ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए ठीक है। तो प्लीज लेट्स बी मैच्योर्ड है ना, ये सब करना शुरू करिए अब आप लोग। ठीक है, और तुमको चाहे एहसास ना हो भाई, इन सब चीज़ों के लिए कोई टाइम नहीं होता है, यही टाइम होता है, करना होता है, करके ले आइए, तुरंत निपटाइए, बैठे थोड़ी नहीं रहना उसी चक्कर में। अब तो लोग क्या परेशान है, सर फॉर्म निकल गया, भरते, फॉर्म का डेट है 30 अप्रैल तक। आपको इस बात से परेशानी होनी चाहिए कि मैं इस हिसाब से मैच्योर्ड एनफ क्यों नहीं हूँ, मैं 18+ हूँ, कि मैं बैंकिंग सिस्टम से कनेक्टेड हूँ, मैं क्यों इस हिसाब से मेरा नहीं है। हम पेमेंट करवाने कैफे क्यों जा रहे हैं, आप जाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो आपके लिए नहीं बना है भाई। ठीक है, सर आप सोचो कैफे वाला ऐसा क्या कर सकता है जो अभिलाष सिंह ना कर सके, हमको उसके पास जाने की क्यों जरूरत है। ऐसा वो क्या कर सकता है जो आप ना कर सको। ठीक है, तो बी ऑल ऑफ यू, सबके लिए लागू हो रही है मेरी बात। चलिए ठीक है, कोई और जिसको आईपी से कोई क्वेश्चन रह गया, जस्ट रेज योर हैंड, दैट विल बी ऑल। कोई और ऐसा जिसको आईपी से क्वेश्चन रह गया। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, दिस विल बी ऑल फॉर आईपी राइट नाउ। जिनको भी कुछ और आईपी को छोड़ के क्वेश्चन रह गया है, ऑल ऑफ यू कैन डिस्कस। जी शर्वानी जी बताइए।
सर आपने कहा ना आई कैन वेट सिंस आई डोंट हैव एनी डाउट रिगार्डिंग आईपीयू। अच्छा, यस दैट आई विल कैच यू पीपल, ठीक है। तो चलिए, जिनका भी कुछ डीयू या सीयूईटी से क्वेश्चंस रह गया, you all people can wait, rest all of you can take your leave, and thank you everyone for the coming in the meet। और जो भी CUET को लेकर जो दिल्ली वाइट से ओपन मीट होते हैं, बी DU हो या BHU हो, 5th या 6th को बहुत जल्द उसे कंडक्ट किया जाएगा। वहाँ पर वापस हम इन सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे। 3-4 बातें हमें बस जो ध्यान रखनी है, प्रिपरेशन को लेकर पेपर स्ट्रक्चर देख लो, जाके PYQs देख लो। तुम्हें प्रिपरेशन करने का तुम्हें मार्क्स से तुमको समझ में आएगा करना है नहीं करना है, तुम्हें लगता है करना है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिल्ली वाइट्स, तुम कहीं और भी कर सकते हो, लेकिन कर लो, मेरा कहना ये है, ठीक है। PYQs पढ़ भी सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, एनालाइज भी कर सकते हो दिल्ली वाइट्स पर जाके, वो सब अपना देख लेना वेबसाइट वगैरह पर। थोड़ा सा अपना उस पर कंट्रोल डेवलप करिए, फॉर्म वॉर्म को लेकर भी थोड़ी सी अपनी चेतना जागृत करिए। ये सारी चीज़ें भी आपको सीखना ज़रूरी है। आने वाले समय में जब गवर्नमेंट जॉब आपको भरोगे, बहुत सारे फॉर्म भरोगे, बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, कैसा क्या ही वो मांग लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्वयं से करना, और प्रिपरेशन वगैरह को लेकर माइंडसेट एकदम क्लियर रखिए। और देखो, जब पढ़ाई करने जाना होता है ना, तो चिंदी चोरी नहीं करना होता है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट। माई मैकबुक इज एज सिंपल एज अ इन्वेस्टमेंट फॉर मी। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारे लिए एक्सपेंडिचर है, एक लाइन की बात है, क्योंकि उस पर जो मेरा काम है वो मेरे प्रोफेशनल वैल्यू में बहुत हाई प्रोडक्टिव वैल्यू का है, ठीक है, बहुत हाई प्रोडक्टिव वैल्यू का है। उसके बाद ही मेरे जैसे आदमी जानबूझ के जाके EMI पे ले आते हैं, इससे जब उतना वैल्यू जनरेट कर लेंगे तब न देंगे। समझ रहा हूँ, उनका कैलकुलेशन का लेवल ही अलग रहता है कि नहीं, इतना वैल्यू जनरेट हो जाएगा जब हम उससे कुछ कर लेंगे तब तुमको देंगे आगे। जानबूझ के लिए रखे हैं, ऐसा नहीं कि जरूरत वाली बात। सिंपल इकोनॉमिक्स माइंडसेट में कुछ और चीज़ें चलती रहती हैं कि उस अमाउंट का हम कुछ और कर लेंगे। तो तुमको ये, तुम टीचर बनने आए हो तो गरीब रहने का ठेका थोड़ी ना ले रखे हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको साथ के साथ सीखते रहना होता है, ठीक है, जो आपको साथ के साथ समझते रहना। तो उस माइंडसेट के साथ चलिए, ऑटोमेटिक आप अच्छा करोगे। अब जैसे किसी ने कहा कि सर वो फीस हम किसी से लेके दे देंगे। IP में अगर ICRT में एडमिशन नहीं हो रहा तो 1 लाख रुपए फी है, और दिल्ली वाइट से प्रिपरेशन की क्लास कितना है, 2999। एक IP कॉलेज अगर तुम्हारा पहले कट ऑफ में एडमिशन नहीं हुआ ना, पहले से दूसरे कट ऑफ में रजिस्ट्रेशन का फीस है 1000 रुपए, फॉर्म फिलिंग का फी है 1500 रुपए। तो देखो, लॉजिकली सिंपल सी बात बोला जाए, अगर आप 1 लाख वहां दे पा रहे हो तो आप ये मत कहिए कि 2999 बहुत महंगा है, फिर ये सूट नहीं कर रहा आपके ऊपर, क्योंकि देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि जो आप ढंग से प्रिपेयर कर रहे हो तो हो सकता है आपको ऐसी RT हो जाए तो तुमको 60,000 देना पड़े 1 लाख की जगह। तो दोनों में, इसीलिए मैंने बोला एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट में एक अंतर है। लेकिन होता क्या है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो आदमी झूठ बोल रहा है, कुछ बातें वो छुपा रहा है। क्योंकि देखो, होता क्या, टीचर के साथ भी क्या चीज़ होता है, हम लोग सुबह शाम वही काम करते हैं, हमको पता चलता है कौन सच बोल रहा है, क्या झूठ बोल रहा है। कोई मैसेज जो कर रहा है इंस्टाग्राम पे, वो करियर के बारे में, अपने बारे में पूछ रहा है कि अपनी गर्लफ्रेंड का भी करियर के बारे में पूछ रहा है हमी से, ठीक है, ये पता चलता है। होता क्या है कि उसको लगता है कि हम काट दिए हैं, उसको नहीं समझ आता कि अभी उन लोगों के पास टाइम नहीं है कि तुमको आगे तुमसे वो करें, हम कोई मॉरल पॉलिसिंग करने थोड़ी ना बैठे हैं। तो सिंपल सी बात होती है, ये आप लोग जितना जल्दी समझिए, क्योंकि तुम ये बात समझ लो, जिस तरह से तुम बोल के काम कर रहे हो तुम वैसे ही बनते जाओगे और वैसा ही रिजल्ट भी तुमको मिलेगा, ठीक है। हमेशा मेरी जुबान से सुनोगे आई लव माई जॉब, आई लव माई प्रोफेशन, ये वो, वैसे ही मैं बनते जाता हूँ, ठीक है। ये तो रहेगा ही, देयर इज गोइंग टू बी अ चैलेंज, देयर विल बी अनदर सेट ऑफ चैलेंज, ठीक है। तो वैसे ही बनते जाते हैं, वैसे ही मेंटली प्रिपेयर होते जाते हैं। तो वैसे ही आप भी अपने आप को प्रिपेयर रखिए और वैसे ही करते रहिए। बाकी टाइम टू टाइम जो भी मेरे साइड से बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस रहेगा अवेलेबल होते रहेगा। और 9 अप्रैल इज फाइनल डेट डिसाइडेड फॉर स्टूडेंट सेमिनार मीटअप। तो सी यू ऑल इन करोल बाग। तो जो भी इसका डिटेल है बहुत जल्द रिलीज हो जाएगा। एंड इन मीन टाइम थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट विशेज ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे एंड प्रिपेयर हार्ड। और हार्ड का मतलब ये हो गया कि गधा घोड़ा खच्चर तीनों में अंतर है।
गधा भी खूब मेहनत करता है, घोड़ा भी मेहनत कर रहा है, खच्चर भी मेहनत कर रहा है। हमें देखना है कि किस हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं और क्या सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप सही जगह पर पहुंच जाओगे। और हाँ, जब डेली बाइट्स के मीट में आते हो तो मैं सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वो फॉर्म का फर्स्ट डे क्या है, लास्ट डे क्या है, पेडागोजी क्या है, सब बहुत मैं पिटी कुछ इश्यूज़ के क्वेश्चन मानता हूँ। थोड़ा सा मैं आप लोग करियर पे भी इसलिए कहता रहता हूँ कि यू पीपल ऑल्सो हैव टू अर्न इन योर लाइफ एंड बी अ गुड प्रोफेशनल। उसका रास्ता यहीं से जाता है, ठीक है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग करियर काउंसलर, एजुकेशनिस्ट, टीचर, नहीं, इट्स ऑल्सो अबाउट कि मैं एक अच्छे खासे एंटरप्रेन्योरशिप वाले काम में भी हूँ, तो इसलिए मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि क्या बिजनेस या प्रोफेशनल या मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स आपके लाइफ में आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है, बिना किसी मिलावट के, आप पर्सनल इंटरेस्ट के, ठीक है। तो इसलिए चलिए, ठीक है, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। जिनको भी CUET का कंसर्न है, दे कैन वेट, रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव।